किन्नान ने गहरी सांस ली और तुरंत खुद को शांत किया। उसने अपनी मुट्ठियां एक साथ बांधी और कहा, बुजुर्ग मिस्टर, अशिष्ट होने के लिए क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि आप ओल्ड शान के वरिष्ठ भाई हैं। कृपया मुझे माफ करें। किन्नान ओल्ड शान के प्रति सम्मानजनक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने ओल्ड शान के महासागरीय अर्धचंद्राकार पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, तो उससे मुआवजा मांगने के बजाय ओल्ड शान ने उसे एक अविश्वसनीय रूप से कीमती स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैज दिया था। रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने बिना किसी भाव के अपना सिर हिलाया। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे 2 प्राचीन पुस्तकें प्रकट हुई। फिर उसने शांत स्वर में कहा, आप दोनों यहां रुकें। आप इन 2 पुस्तकों पर कुछ समय बिता सकते हैं। इसके बाद रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने किन्नान की ओर देखा और कहा, मेरे साथ आओ। किन्नान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। उसने बूढ़े व्यक्ति के पीछे चलने से पहले चू यून और जियाओ लेंग को एक नजर देखा। चू यून और शियाओ लेंग वही खड़े रहे और दोनों गायब हो रही आकृतियों को अविश्वसनीय रूप से देखते रहे। वे अभी भी स्थिति पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए थे, क्योंकि वे समझ नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है। ये रहस्यमय बूढ़ा आदमी कौन है? बूढ़ा शान कौन है? किन्नान और उसके बीच क्या रिश्ता है? उस पल उनकी निगाहें सहज रूप से जमीन पर पड़ी किताबों पर टिक गई। एक नजर में चू यून और शियाओ लेंग के चेहरे पर विस्मय के भाव दिखाई दिए। शियाओ लेंग ने चौंकते हुए कहा, मार्शल सम्राट के साधना नोट्स? उनमें से 2? सदमे से उबरने के बाद दोनों ने गहरी सांस ली। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि मार्शल सम्राट साधकों द्वारा लिखे गए साधना नोट्स का मूल्य अत्यंत कीमती था। इतनी कीमती चीजें, और रहस्यमय बूढ़े आदमी ने उन्हें कचरा फेंकने की तरह दिया था। उस पल चू यून और शियाओ लेंग को एहसास हुआ कि रहस्यमय बूढ़े आदमी के पास असाधारण पृष्ठभूमि होनी चाहिए। चू यून ने एक किताब उठाई और उसके सुंदर चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे डर है कि जूनियर भाई किन्नान ही नए शिष्यों में से एक है जिसे मैं नहीं समझ पा रही हूं। चू यून ने यह पूरी ईमानदारी से कहा। शुरुआत में सीनियर भाई गोंग यांग के अनुरोध के कारण चू यून किन्नान के बारे में उत्सुक थी, लेकिन वो उसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में नहीं देखती थी, क्योंकि उसे लगता था कि किन्नान अपने आप में बहुत भरा हुआ था। उसने चाइल्ड ग्लूमी रेज को मारकर उसे आश्चर्यचकित कर दिया, जो शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में चौथे स्थान पर था। कुछ क्षण पहले के रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति के साथ ऐसा लग रहा था कि किन्नान के इर्द गिर्द बहुत सारे रहस्य थे। जूनियर भाई किन्नान, एक दिन मैं आपके सभी रहस्यों को जान लूंगी। चू यून ने खुद से सोचा। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे कि उनमें पानी भर गया हो। फिर उसने अपने विचारों को साफ किया और जियो लेंग के साथ गुफा में प्रवेश किया, साधना करने की तैयारी की। चूंकि उन्हें अभी अभी मार्शल सम्राट विशेषज्ञ से बहुमूल्य साधना नोट्स प्राप्त हुए थे, इसलिए वे और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। किन्नान ने जंगल में रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति का पीछा किया, फिर एक पहाड़ी पर पहुंचे जहां बहुत जगह थी। रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति अपने रास्ते में रुक गया और पीछे मुड़ गया। उसने किन्नान को देखा और शांति से कहा, मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उन्हें पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पूछा भी तो मैं जवाब नहीं दूंगा। आपको केवल मेरे आदेशों का पालन करने की आवश्यकता है। अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैं आपको एक अविश्वसनीय अवसर दूंगा। किन्नान थोड़ा स्तब्ध था। उसने बूढ़े व्यक्ति से ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी। यहां की यात्रा पर उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे, जैसे कि इस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति का नाम और वो उसे खोजने क्यों आया था, आदि। अगर वो बताने को तैयार नहीं होता तो किन्नान नहीं पूछता, इसलिए उसने फिर कहा, बुजुर्ग महोदय, मुझे क्या करना चाहिए? किन्नान को काफी संदेह था। वो केवल 7वीं परत का बॉडी टेम्परिंग रियल्म साधक था। आमतौर पर वो इस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति की बहुत कम मदद कर सकता था।
तो संभवतः इस बूढ़े व्यक्ति के मुझे ढूंढने आने का क्या कारण हो सकता है? इस अविश्वसनीय अवसर का क्या अर्थ है? रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक नजर देखा और कहा, इससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हारी मार्शल स्पिरिट ये केवल 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक थी। ये 9वीं कक्षा की हुआंग रैंक कैसे बन गई? शब्दों को सुनने के बाद किन नान ने अपना चेहरा सीधा किया और उसकी आंखें ठंडी हो गई। बुजुर्ग मिस्टर, क्या आप मेरा पीछा कर रहे थे? किन नान ने अपनी 9वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को केवल तभी उजागर किया था जब वो चाइल्ड ग्लूमी रेस के खिलाफ लड़ रहा था। उसने पहले कभी इसका खुलासा नहीं किया था। अगर रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति को अपने मार्शल स्पिरिट ग्रेड का पता था, तो इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि उसका पीछा किया जा रहा था। बेशक, रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, मैंने तुम्हारा पीछा किया था। मैं ही वो व्यक्ति था जिसने रक्त अवरोधक धुंध को निर्धारित समय से पहले ही गायब कर दिया था। किन नान स्तब्ध रह गया। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा, बुजुर्ग महोदय, मैं केवल 7वीं परत का बॉडी टेम्परिंग रियल्म साधक हूं। आप मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? ये शब्द पूछताछ भरे लहजे में कहे गए थे। दिव्य युद्ध आत्मा किन नान के पास सबसे बड़ा रहस्य था। वो किसी को भी इसके बारे में जानने की अनुमति नहीं देगा। रहस्यमय बूढ़े आदमी का चेहरा ठंडा हो गया जब उसने कहा, मुझे आपके रहस्यों की परवाह नहीं है। मैं केवल उत्सुक था। मैंने आपका पीछा इसलिए किया क्योंकि आपकी मार्शल स्किल टैलेंट महासागर के अर्धचंद्राकार शिलाखंड को टुकड़ों में तोड़ने में सक्षम थी। मेरे अवलोकन के अनुसार आपने मुझे अभी तक निराश नहीं किया है। गोल्डन लिली की केवल एक पंखुड़ी के साथ अर्धरहस्यमय अवस्था प्राप्त की है। आपकी मार्शल स्किल टैलेंट वास्तव में प्रभावशाली है। ये शब्द सुनने के बाद किन नान थोड़ा चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रहस्यमय बूढ़ा आदमी अपनी मार्शल स्किल टैलेंट के कारण उसके पास आएगा। फिर किन नान ने खुद को याद दिलाया कि ओल्ड शान ने उसे उसकी मार्शल स्किल टैलेंट के कारण एक कीमती स्कारलेट फंग पर्पल ड्रैगन बैज दिया था। अब इस रहस्यमय बूढ़े आदमी ओल्ड शान के वरिष्ठ भाई के लिए उसकी मार्शल स्किल टैलेंट में भी दिलचस्पी लेना काफी उचित था। किन नान के दिल में ठंडक कम हो गई जब उसने कहा, मैं समझता हूं। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि जब मैं छोटा था तो मुझ पर बिजली गिरी थी। इसके माध्यम से मुझे एक गुप्त तकनीक प्राप्त हुई जो मेरी मार्शल स्पिरिट की रैंक को छिपाने में सक्षम है। पहले मेरी मार्शल स्पिरिट 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की लगती थी क्योंकि मैंने इसकी असली रैंक को छिपाया था। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आज से आप मेरा पीछा करना बंद कर देंगे। रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति को इन शब्दों पर संदेह नहीं हुआ। उसने ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो। अगर तुम आज मेरे संदेह को दूर कर दोगे तो मैं अब तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। ये कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और कहीं से एक विशाल शिलाखंड प्रकट हुआ। शिलाखंड ने तुरंत किन नान का ध्यान खींचा। शिलाखंड 5 मीटर ऊंचा था। यह पूरी तरह से बैंगनी रंग का था, बैंगनी सागर की तरह। शिलाखंड के बीच में एक पूर्ण सफेद चांद देखा जा सकता था। पूर्णिमा से एक रहस्यमय शक्ति महसूस की जा सकती थी जो एक सनसनीखेज एहसास दे रही थी। किन नान ने शिलाखंड का निरीक्षण किया और तुरंत संदेहास्पद हो गया। ये शिलाखंड महासागर अर्धचंद्राकार शिलाखंड जैसा लगता है। ये सही है। बूढ़े आदमी ने शांति से कहा, इस बोल्डर का नाम वायलेट ओशन फुल मून बोल्डर है, जो ओशन क्रिसेंट बोल्डर का उन्नत संस्करण है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें किसी की मार्शल स्किल टैलेंट का पता लगाने की क्षमता है। एकमात्र अंतर यह है कि इस बोल्डर को सक्रिय करने के लिए किसी की मार्शल टैलेंट को कम से कम ओशन क्रिसेंट बोल्डर की वायलेट लाइट को ट्रिगर करना होगा। वायलेट लाइट को ट्रिगर करना? किन नान थोड़ा हैरान था। ओशन क्रिसेंट बोल्डर के ग्रेड लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, इंडिगो, बैंगनी और ओशन क्रिसेंट दुर्लभ घटना थे। कुल 8 ग्रेड। बैंगनी प्रकाश बोल्डर का लगभग उच्चतम ग्रेड था।
यहां तक कि लिंग जिक्सियाओ अपने 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट और उत्कृष्ट प्रतिभा के साथ केवल इंडिगो लाइट को ट्रिगर करने में सक्षम था। इसके विपरीत उसके सामने इस वायलेट ओशन फुल मून बोल्डर का शुरुआती बिंदु वायलेट प्रकाश था, जिसका मतलब था कि अगर लिंग जिक्सियाओ यहां होता तो वो इस वायलेट ओशन फुल मून बोल्डर को सक्रिय करने के योग्य भी नहीं होता। किन नान ने एक गहरी सांस ली और खुद को जल्दी से शांत किया। फिर कहा, बुजुर्ग मिस्टर, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, बेझिझक कहिए। किन नान के शब्दों को सुनने के बाद रहस्यमय बूढ़े आदमी की ठंडी आंखों में एक अदृश्य ज्वाला प्रज्वलित हो गई। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर शांत स्वर में बोला, वायलेट ओशन फुल मून बोल्डर में 5 अलग अलग ग्रेड हैं, जो वायलेट, ब्लैक, डोमिनेटर, सम्राट और उच्चतम रैंक है। वायलेट ओशन फुल मून दुर्लभ घटना। यदि आप काली रोशनी को ट्रिगर करने में सक्षम हैं, तो मैं आपको 10,000 जियांटियन गोलियां दूंगा। डोमिनेटर लाइट को ट्रिगर करें और मैं आपको एक अनूठा उपकरण दूंगा। सम्राट लाइट को ट्रिगर करें और मैं आपको एक बैज के अलावा एक अनूठा उपकरण दूंगा जो आपकी जान बचा सकता है। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, यदि आप वायलेट ओशन फुल मून दुर्लभ घटना को ट्रिगर करते हैं, तो मैं आपको अपना परिचयात्मक शिष्य स्वीकार करूंगा। शब्द सुनने के बाद किन्नान पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में एक बड़ा झटका था। उसने बूढ़े आदमी से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं की थी। 10,000 जियांटियन गोलियां सिर्फ काली रोशनी को सक्रिय करने के लिए, डोमिनेटर या सम्राट रोशनी को सक्रिय करने के महान लाभों का उल्लेख नहीं करना, और वायलेट महासागर पूर्णिमा दुर्लभ घटना। इस बार किन्नान का दिमाग थोड़ी देर के लिए खाली हो गया, थोड़े समय में ठीक होने में असमर्थ। रहस्यमय बूढ़ा आदमी भावहीन रहा। वो चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा, किन्नान के जवाब का इंतजार कर रहा था। एक लंबे पल के बाद किन्नान ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और कहने से पहले गहरी सांस ली। बुजुर्ग मिस्टर, क्या आप निश्चित हैं? बेशक, बूढ़े आदमी ने शांति से जवाब दिया। मैं हमेशा अपनी बात रखता हूं। किन्नान ने एक लंबी सांस ली। ऐसे जबरदस्त लाभों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने सहज रूप से पूछा, बुजुर्ग मिस्टर, मेरा एक सवाल है। क्या होगा अगर मैं इस वायलेट महासागर पूर्णिमा बोल्डर को टुकड़ों में तोड़ दूं? क्या आप मुझसे मुआवजा मांगेंगे? महासागरीय अर्धचंद्राकार शिलाखंड के टूटने का असर अभी भी किन्नान के दिमाग पर पड़ रहा था। इसके अलावा उसके सामने मौजूद वायलेट महासागरीय पूर्ण चंद्राकार शिलाखंड महासागरीय अर्धचंद्राकार शिलाखंड से भी ज्यादा कीमती था। अगर ये बूढ़ा आदमी वाकई मुआवजा मांगता तो किन्नान के पास उसे देने का कोई रास्ता नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम मुआवजा दे सकते हो? बूढ़े आदमी ने किन्नान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वायलेट महासागरीय पूर्ण चंद्राकार शिलाखंड महासागरीय अर्धचंद्राकार शिलाखंड के बराबर है? ऐसा कहने के बाद अगर तुम शिलाखंड को तोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक गुप्त तकनीक सिखाऊंगा। तुम चिंता मत करो, ये छिपी हुई तकनीक किसी भी गोली या उपकरण से कहीं ज्यादा कीमती है। ये कहने के बाद बूढ़ा आदमी अप्रभावित लग रहा था। उसने किन्नान की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वायलेट महासागरीय पूर्ण चंद्राकार शिलाखंड को तोड़ना? क्या मजाक है। किन्नान ने राहत की सांस ली और कहा, अगर आपने ऐसा कहा है तो मैं आपकी चुनौती स्वीकार करूंगा। इसके बाद किन्नान ने अपने विचारों को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर वायलेट ओशन फुल मून बोल्डर को छू लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल समय रुक गया हो। इसके बाद वायलेट ओशन फुल मून बोल्डर से एक चमकदार बैंगनी रोशनी निकलती हुई दिखाई दी। ये एक अनमोल एहसास था। इसे देखने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने शांति से कहा, बैंगनी रोशनी, प्राकृतिक मार्शल एडिक्ट। अब अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालो। मुझे पता है कि आपकी मार्शल स्पिरिट आपकी मार्शल स्किल टैलेंट को बढ़ाने में सक्षम है।
किन्नान ने अपना सिर हिलाया और बिना किसी देरी के 9 सुनहरी किरणें उत्सर्जित हुई और उनके पीछे एक धुंधली मानव आकृति हवा में तैर रही थी। जैसे ही दिव्य युद्ध आत्मा प्रकट हुई, पहले से शांत वायलेट महासागर पूर्णिमा बोल्डर जोरदार तरीके से कंपन करने लगा। वायलेट महासागर पूर्णिमा बोल्डर से चमकीली बैंगनी रोशनी तेजी से बदल गई, चमकदार सुनहरी रोशनी में बदल गई। सुनहरी रोशनी के साथ एक शक्तिशाली शाही आभा महसूस की जा सकती थी, जैसे कि कोई सम्राट आ गया हो। यह नजारा देखकर बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, अच्छा किया सम्राट प्रकाश, मैं तुम्हें एक अनोखा उपकरण दूंगा। ये कहने के बाद बूढ़े आदमी ने तिरस्कार के भाव से किन्नान की ओर देखा। वायलेट महासागर पूर्णिमा बोल्डर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वायलेट महासागर पूर्णिमा दुर्लभ घटना को ट्रिगर भी नहीं किया, लेकिन फिर भी बोल्डर को तोड़ने का लक्ष्य बनाया। दयनीय संकी। हालांकि उस पल एक दुर्लभ घटना घटी। विशाल वायलेट ओशन फुल मून बोल्डर कंपन करने लगा, मानो कोई बहुत बड़ी शक्ति इकट्ठी हो गई हो जो फटने को तैयार हो। अचानक आए इस बदलाव ने बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान ला दी। क्या ये? इसके बाद वायलेट ओशन फुल मून बोल्डर से अनगिनत किरणें आसमान की ओर निकली, जिससे एक विशाल वायलेट महासागर बन गया। वायलेट महासागर की सतह पर एक पूर्णिमा तैरती हुई दिखाई दी। पूरा दृश्य किसी प्राचीन चित्र के रहस्योद्घाटन जैसा लग रहा था। बूढ़ा आदमी खुद को रोक नहीं पाया और बोला, वायलेट ओशन फुल मून दुर्लभ घटना। जैसे ही उसने वाक्य पूरा किया, एक और चौंकाने वाला दृश्य हुआ। वायलेट ओशन फुल मून बोल्डर और भी जोर से कंपन करने लगा। दुर्लभ घटना से दृश्य कंपन करने लगा। इसके बाद एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। वायलेट ओशन फुल मून बोल्डर फट गया था, जिसके टुकड़े आसपास के इलाकों में फैल गए थे। यह देखकर रहस्यमय बूढ़ा आदमी पूरी तरह से चौंक गया। किन्नान ने तुरंत अपने विचार एकत्र किए। यह देखकर उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने शांतिपूर्वक दिव्य युद्ध आत्मा को वापस ले लिया। उसके सामने जो दृश्य था वो किन्नान की अपेक्षा से परे नहीं था। दिव्य युद्ध आत्मा स्वर्गीय गड़गड़ाहट के साथ प्राचीन काल से आई थी। न केवल इसकी मार्शल स्पिरिट ग्रेड में सुधार किया जा सकता था, बल्कि ये विकसित भी हो सकती थी, जिससे धारक को गुप्त तकनीकें मिल सकती थी, जिससे धारक का शरीर मजबूत हो सकता था। इसके रहस्य अनंत थे। इस दिव्य युद्ध आत्मा की क्षमता का निरीक्षण केवल वायलेट महासागर पूर्णिमा अर्धचंद्र द्वारा कैसे किया जा सकता है? दयनीय मनमौजी। किन्नान ने बूढ़े आदमी को देखा, क्योंकि उसे उस पर तरस आ रहा था। उसने वायलेट महासागर पूर्णिमा बोल्डर को टुकड़ों में तोड़ दिया, जबकि बूढ़े आदमी ने लाभ का वादा किया था। उसने क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा, बुजुर्ग श्रीमान, मुझे खेद है, मैंने फिर भी गलती से आपका बोल्डर तोड़ दिया। रहस्यमय बूढ़ा आदमी सदमे से उबर गया। अपने ठंडे स्वभाव के बावजूद वो मौके पर ही हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। गलती से पत्थर तोड़ना? ये वायलेट ओशन फुल मून बोल्डर है। इस महाद्वीप में कौन इसे गलती से तोड़ सकता है? रहस्यमय बूढ़ा आदमी जल्द ही शांत हो गया और उसकी ठंड फिर से प्रकट हुई। जैसा कि उसने कहा, भले ही आपकी मार्शल स्पिरिट केवल 9वीं कक्षा की हुआंग रैंक की है, लेकिन इस तरह से अपने मार्शल स्किल टैलेंट को बढ़ावा देना वास्तव में प्रभावशाली है। अब जब आपने पत्थर को टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो मैं आपको एक गुप्त तकनीक सिखाकर अपना वादा पूरा करूंगा। इस तकनीक का नाम स्वर्गीय संचय हड़ताल है। ये असाधारण है। इससे पहले कि मैं आपको इसका प्रदर्शन करूं, आपको तकनीक से परिचित होना चाहिए। ये कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने एक प्राचीन पुस्तक निकाली और उसे किन्नान की ओर धकेल दिया। स्वर्गीय संचय हड़ताल, इतना दबंग नाम। किताब प्राप्त करने पर किन्नान ने खुद से सोचा, क्योंकि उसकी आंखों में खुशी का एक संकेत दिखाई दिया। रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति द्वारा अच्छी तरह से जानी जाने वाली एक गुप्त तकनीक निश्चित रूप से कुछ आकर्षक होगी। इसलिए वो सामग्री को पढ़ना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। हालांकि किन्नान को यह उम्मीद नहीं थी
कि जब वो गुप्त तकनीक सीखने में डूबा हुआ था तो बूढ़े व्यक्ति की ठंडी आंखों में खुशी की एक बड़ी भावना दिखाई दी जो किन्नान की आकृति को घूर रही थी। ये पहली बार था जब बूढ़ा व्यक्ति पिछले 300 वर्षों में इतना खुश था। जैसे ही किन्नान ने किताब खोली और उसमें लिखी बातें देखी, ऐसा लगा जैसे उसका पूरा दिमाग फट गया हो, जिससे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई हो। प्राचीन किताब के पहले पन्ने पर बड़े बड़े शब्दों से बना एक वाक्य था, दुनिया के जीव अनगिनत है, मनुष्य की संपत्ति असीम है, विशाल महासागर अनंत है, प्राचीन पहाड़ पहेली बने हुए हैं। ताओवाद की अपनी समझ के साथ मैंने ये तकनीक ईजाद की। महासागरों को जमा करो, पहाड़ों को जमा करो, जीवित प्राणियों को जमा करो, 1 अरब मील के भीतर जो कुछ भी है उसे जमा करो, स्वर्ग और पृथ्वी को जमा करो, स्वर्गीय संचय प्रहार। इतने छोटे से वाक्य के साथ किन्नान के सामने एक बहुत बड़ी आकृति प्रकट हुई। आकृति ने महासागरों की विशालता, पहाड़ों के भार, जीवित प्राणियों की पवित्रता, पृथ्वी की अनंतता, स्वर्ग के ताओवाद को एकत्रित किया। इन सभी को एक प्रहार में मिला दिया, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। इतना बल, इतना अत्याचार, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी में कोई भी इसे रोक नहीं सकता। ये किस तरह का कौशल है? किन्नान पूरी तरह से चकित था। वो अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं खोज पाया। अब जबकि उसने कुछ परम तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी और उनमें से कई को पहले भी देखा था, वे इस स्वर्गीय संचय प्रहार के सामने धूल की तरह छोटे लग रहे थे। बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती। आधे घंटे के समय के बाद किन्नान सदमे से उबरा और बुदबुदाया। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़ा आदमी मुझे ये तकनीक तभी देने को तैयार था जब वायलेट महासागर पूर्णिमा बोल्डर टुकड़ों में बिखर गया था। किन्नान ने गहरी सांस ली और अपने विचारों को शांत किया, इससे पहले कि वो स्वर्गीय संचय प्रहार की सीखने की प्रक्रिया में डूब जाए। उस पल किन्नान ने खुद को छिपाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वो अपनी दिव्य युद्ध आत्मा को मुक्त करते हुए मन के साथ एक की स्थिति में प्रवेश कर गया। अपनी मार्शल कौशल प्रतिभा को अपनी अधिकतम क्षमता तक बढ़ा दिया ताकि वो स्वर्गीय संचय प्रहार को समझने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। ये पूरे 5 दिनों तक चला। इन 5 दिनों में ऐसा लगा कि किन्नान पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में था। किताब से सभी ज्ञान और रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था, इससे पहले कि वो आखिरकार स्वर्गीय संचय प्रहार की बुनियादी समझ को समझ पाता। तकनीक की मूल बातें जानना उसकी सीमा थी, क्योंकि इसके द्वारा छिपाए गए रहस्य उसकी वर्तमान साधना की पहुंच से बहुत दूर थे। ये स्वर्गीय संचय प्रहार वास्तव में बहुत जबरदस्त है। किन्नान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनमें एक जटिल भाव था। उसने कहा, लेकिन भले ही किताब की शुरुआत दबंग तरीके से प्रस्तुत की गई हो, लेकिन पीछे की सामग्री समुद्र, पहाड़ों और जीवित प्राणियों के संचय के करीब ही नहीं है। नहीं स्वर्ग और नहीं पृथ्वी। ये पर्याप्त नहीं है। ये कहने के बाद किन्नान ने एक निराश भाव प्रदर्शित किया। किन्नान सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत में स्वर्गीय संचय प्रहार की दबंग भावना से तुरंत आकर्षित हो गया, जिससे उसे इसमें बहुत उम्मीदें हो गई। हालांकि इसके मूल तत्वों को समझने के बाद उसे एहसास हुआ कि इस स्वर्गीय संचय प्रहार की शक्ति परिचयात्मक अध्याय में वर्णित शक्ति का केवल 0.1% थी, या शायद 0.01% भी। ऐसा लगा कि यह तकनीक केवल एक प्रोटोटाइप थी जिसमें अनगिनत खामियां थी। उसी क्षण बूढ़े आदमी की ठंडी आवाज सुनाई दी, युवा लड़के, ये स्वर्गीय संचय प्रहार संयोग से मुझे मिली पुस्तक का केवल एक अंश है। इसके बावजूद क्या तुम जानते हो कि कितने मार्शल कलाकार इसे चाहते हैं? एक अंश? ये सुनने के बाद किन्नान समझ गया। फिर उसने बूढ़े आदमी की व्यंग्यात्मक टिप्पणी को नजरअंदाज किया और विषय बदल दिया। बुजुर्ग मिस्टर, आप अभी भी यहां क्यों हैं? उसे स्वर्गीय संचय प्रहार की एक झलक पाने में 5 दिन लग गए और भयानक ताकत वाला यह रहस्यमय बूढ़ा आदमी इस पूरे समय उसका इंतजार कर रहा था। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा,
मैं अपने वचन का पक्का आदमी हूं। मैंने तुम्हें स्वर्गीय संचय प्रहार की ये पुस्तक दी थी, लेकिन मैं जानता था कि तुम केवल इसकी मूल बातें ही समझ सकते हो। अब मैं एक बार इस तकनीक का प्रदर्शन करूंगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि तुम इससे कितना सीख सकते हो, यह मेरा काम नहीं है। एक बार प्रदर्शन। किन्नान दंग रह गया, फिर खुशी से बोला, धन्यवाद बुजुर्ग मिस्टर। किन्नान उत्साहित था। उसके सामने इस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति के पास अविश्वसनीय साधना थी। उसका प्रदर्शन देखना मार्शल सम्राट साधकों के उन सभी साधना नोट्स को पढ़ने से कहीं अधिक कीमती था। उसके प्रदर्शन के माध्यम से प्रकट किए गए रहस्य और ज्ञान मार्शल कौशल की समझ के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। स्वर्गीय संचय प्रहार। बूढ़े व्यक्ति ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपना हाथ हिलाया और लगभग 10 मीटर लंबी एक विशाल भुजा प्रकट हुई। इसके बाद भुजा से एक रहस्यमय शक्ति महसूस की जा सकती थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी से क्यूई को अवशोषित कर रही थी। उसी क्षण विशाल भुजा सिकुड़ने लगी और अंततः अंगूठे के आकार के प्रकाश के बिंदु में बदल गई। बूढ़े आदमी ने फिर प्रकाश के बिंदु को झटका दिया और उसे 3 मील आगे जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। 3 मील आगे जमीन से एक विनाशकारी प्रकाश प्रकट हुआ, जैसे कि आकाश से बिजली का एक विशाल गोला उतरा और विस्फोट हो गया। अचानक विस्फोट से 1 मील के भीतर की सारी भूमि नष्ट हो गई। जीवन का एक भी निशान नहीं देखा जा सका। यह देखने के बाद किन्नान का दिमाग खाली हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अंगूठे के आकार का प्रकाश का एक बिंदु इतनी विनाशकारी शक्ति को मुक्त कर देगा। इस बल से मार्शल सम्राट विशेषज्ञ भी एक भी निशान छोड़े बिना नष्ट हो जाएंगे, है ना? एक पल के लिए खाली होने के बाद किन्नान ने धीरे धीरे अपने विचारों को इकट्ठा किया। उस पल उसने अपने दांतों को भींच लिया और अपने दिल में सदमे और विस्मय को रोकने के लिए अपना पूरा ध्यान लगाया और दिव्य युद्ध आत्मा को मुक्त करते हुए बैठ गया। वो जल्द ही मन के साथ एक की स्थिति में प्रवेश कर गया और अपनी ही दुनिया में खो गया। किन्नान के दिमाग में रहस्यमय बूढ़े आदमी का हमला बार बार होता रहा। एक विशाल भुजा हवा में तैरती हुई स्वर्ग और पृथ्वी से क्यूई को इकट्ठा करती हुई, जो फिर अंगूठे के आकार के प्रकाश के बिंदु में बदल गई। किन्नान अपने पैरों को मोड़कर बैठा रहा और अपने विचारों में लूपिंग दृश्य की व्याख्या करता रहा। चाहे ओलावृष्टि हो या तेज धूप, उसका शरीर स्थिर रहा, क्योंकि वो कौशल सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूबा हुआ था। जब रात हुई तो किन्नान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसी क्षण उसने इसे समझ लिया। शुरू में गोल्डन लिली की पंखुड़ी का सेवन करने के बाद उसने अर्धरहस्यमय अवस्था प्राप्त कर ली थी। रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति के प्रदर्शन को देखने के बाद, साथ ही इस तथ्य को देखने के बाद कि उसने पूरे दिन कौशल सीखने में खुद को पूरी तरह से डुबो दिया था, उसने आखिरकार बाधा को तोड़ दिया था। उसकी समझ आसमान छू गई, जिससे वो रहस्यमय दायरे में आ गया। धमाका! एक तेज आवाज के साथ किन्नान के शरीर से पूर्णताचरण कृपाण इरादे की अंतहीन धाराएं निकली। इसके बाद कृपाण इरादे में काफी बदलाव आया। कृपाण इरादे एक साथ मिलकर संकुचित और संघनित होने लगे, जिससे कृपाण की धुंधली रूपरेखा बन गई। कृपाण में किन्नान के सभी कृपाण इरादे समाहित थे। यह रहस्यमय क्षेत्र था। उसकी शक्ति और उसकी समझ बिना किसी ऊर्जा को बर्बाद किए रहस्यमय तरीके से एक बिंदु में बदल गई। ये देखने के बाद रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। किन्नान ने अपनी खुशी को रोकने के लिए एक गहरी सांस ली, जबकि उसने कृपाण इरादे को अपने शरीर में वापस ले लिया, इससे पहले कि वो धीमी आवाज में कहे, बुजुर्ग मिस्टर, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं। ये किन्नान के ईमानदार शब्द थे। बूढ़े व्यक्ति का प्रदर्शन न केवल स्वर्गीय संचय प्रहार के बारे में था, इसने उसे रहस्यमय अवस्था भी दिखाई, इसे पूरी तरह से समझाया, ताकि किन्नान खुद रहस्यमय क्षेत्र के रहस्यों को देख सके।
इसके साथ ही किन्नान अवरोध को तोड़ने में सफल हो गया और रहस्यमय क्षेत्र में कदम रखा। बूढ़े व्यक्ति ने किन्नान को इस एक प्रदर्शन से सिखाने में बहुत मेहनत की थी। चुप रहो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम जा सकते हो। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और शांति से हाथ हिलाते हुए कहा, उफ। किन्नान कुछ सवाल पूछने वाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति उसे तुरंत जाने के लिए कहेगा। उसने असहायता से अपना सिर हिलाया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं माफ करूंगा। ये कहने के बाद किन्नान ने गहरी सांस ली और जगह छोड़ने से पहले बूढ़े व्यक्ति को 3 बार प्रणाम किया। रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, किन्नान की गायब हो रही आकृति को घूर रहा था। आधे घंटे के बाद उसके चेहरे पर ठंडा भाव गायब हो गया और उसकी जगह हंसी का एक झोंका आया। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं आखिरकार ऐसी प्रतिभा खोजने में कामयाब रहा हूं। 300 साल हो गए हैं। भगवान ने आखिरकार मुझे एक मौका दिया है, वो मौका जिसका मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हंसी एक गड़गड़ाहट की तरह महसूस हुई जिसने पूरी पहाड़ी को टुकड़ों में तोड़ दिया। किन्नान वहां से जाने के बाद इधर उधर नहीं रुका, वो सीधे गुफा में वापस चला गया। उसने यहां बहुत समय बिताया। बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षणों के अंत तक केवल 4 दिन बचे थे। चू यून और शियाओ लेंग लंबे समय से गुफा में उसका इंतजार कर रहे थे। किन्नान ने जल्दी से दोनों को देखा और देखा कि पिछले कुछ दिनों में उनकी साधना में बहुत सुधार हुआ है, खासकर चू यून के लिए, जिसकी साधना 9वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे तक पहुंच गई थी और उसने हथियार के साथ एक की महान सफलता चरण में महारत हासिल कर ली थी। वो अब चाइल्ड ग्लूमी रेज जैसे किसी व्यक्ति से भी अधिक शक्तिशाली थी। जहां तक शियाओ लेंग की बात है, मार्शल सम्राट के साधना नोट्स की मदद से हथियार के साथ एक की उसकी समझ में बहुत सुधार हुआ। हालांकि चू यून और शियाओ लेंग को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने किन्नान को देखा। वे महसूस कर सकते थे कि भले ही किन्नान की आभा एक आम व्यक्ति से अलग नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा दबाव था जिसे लगभग पहचाना नहीं जा सकता था, जिससे वे दोनों असहज महसूस कर रहे थे। वे बता सकते थे कि पिछले 6 दिनों में किन्नान की ताकत में काफी सुधार हुआ था। ये सोचते हुए चू यून और शियाओ लेंग एक बात के बारे में उत्सुक थे। इन 6 दिनों में किन्नान और रहस्यमय बूढ़े आदमी के बीच वास्तव में क्या हुआ था? केवल 4 दिन बचे हैं। किन्नान ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे मुख्य विषय पर चले गए। उन्होंने एक गहरी आवाज में कहा, हमें ब्लू ड्रैगन बैज ढूंढना है। अब जब हमारी ताकत में काफी सुधार हुआ है, तो हम उन ब्लू ड्रैगन बैज को खोजने की अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अलग हो सकते हैं। ये कहने के बाद किन्नान को असहायता का एहसास हुआ। हालांकि उसने बहुमुखी प्रतिभा के इस परीक्षण में शीर्ष 3 को प्राप्त करने की योजना बनाई थी। उसके पास केवल नक्शे का एक टुकड़ा था, जो 20 छिपे हुए ब्लू ड्रैगन बैज को खोजने के लिए पर्याप्त नहीं था। दूसरे शब्दों में, उसकी वर्तमान जबरदस्त शक्ति इस समय बहुत उपयोगी नहीं थी। ये शब्द सुनकर चू यून और शियाओ लेंग ने हंसने से बचने की कोशिश की, क्योंकि चू यून ने अपनी मधुर आवाज में सबसे पहले कहा, जूनियर भाई किन्नान, शायद आप अभी तक नहीं जानते, लेकिन जब आप चले गए तो पिछले 6 दिनों में कुछ महाकाव्य हुआ था। ऐसा लगता है कि ये हम तीनों को फिर से एक साथ काम करने के लिए मजबूर करेगा। ये सुनकर किन्नान दंग रह गया। फिर उसने उलझन में शियाओ लेंग की ओर देखा। शियाओ लेंग ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और अपनी कमर से जानवर की खाल से बना एक पत्र निकाला और कहा, भाई नान, इस पत्र को देखो। किन्नान ने पत्र लिया और उसे खोला। इसके बाद उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। पत्र पर लिखा था, मेरा नाम शियाओ यून्हे है। मैं ये पत्र सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओं के अनुरोध पर लिख रहा हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, केवल जब नक्शे के 5 टुकड़े एक साथ जोड़े जाते हैं तो शेष 20 ब्लू ड्रैगन बैज मिल सकते हैं। वर्तमान में वरिष्ठ भाई लिंग जिक्सियाओं के पास 2 टुकड़े हैं, जिसका अर्थ है कि 3 टुकड़े शेष हैं।
इसलिए मैं सभी शिष्यों को सूचित कर रहा हूं, यदि मानचित्र धारक टुकड़े को द्वीप के केंद्र में लाने के लिए तैयार है तो उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। ब्लू ड्रैगन बैज के लिए सभी का निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वागत है। आप लोगों को ये पत्र कैसे मिला और ये जियाओ यून्हे कौन है? किन नान ने सवाल पूछने से पहले एक गहरी सांस ली। हम जिस गुफा में हैं वो बाहर से काफी छिपी हुई है। साधारण शिष्य इसे कभी नहीं खोज पाएंगे। जियाओ यून्हे के पास यहां पत्र भेजने के लिए किस तरह का जादू है और पत्र से ऐसा लगता है कि इस जियाओ यून्हे ने सभी शिष्यों को ये पत्र वितरित किया था। बहुमुखी प्रतिभा का द्वीप 1000 मील बड़ा है, जिसमें शिष्य यादृच्छिक स्थानों पर पैदा होते हैं। जियाओ यून्हे ने ये पत्र हर एक शिष्य को कैसे पहुंचाया? जियाओ लेंग ने तुरंत उत्तर दिया, हमें ये पत्र 2 दिन पहले मिला था। इस जियाओ यून्हे को शीर्ष 10 प्रतिभाओं में प्रथम स्थान दिया गया था। उसकी साधना 10वीं परत के शारीरिक संयम क्षेत्र तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, उसकी मार्शल आत्मा में निम्न स्तर के राक्षसों को नियंत्रित करने की क्षमता है। जाहिर है, उसने बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर प्रत्येक साधक को राक्षसों को नियंत्रित करके पत्र वितरित किए, जिन्हें ज्वलंत कबूतर के रूप में जाना जाता है। राक्षसों को नियंत्रित करना, किन नान ने यह सुनते ही तुरंत समझ लिया और खुद को यह कहने से रोक नहीं पाया, दुनिया वास्तव में आकर्षक है, जिसमें सभी प्रकार के आश्चर्य हैं। अनगिनत अलग अलग क्षमताओं वाली कई तरह की मार्शल आत्माएं मौजूद हैं। किन नान को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। हालांकि निम्न स्तर के राक्षसों को नियंत्रित करने की क्षमता उपयोगी नहीं थी। अगर जियाओ यून्हे के पास यह क्षमता नहीं होती तो जियांटियन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी सभी शिष्यों को पत्र वितरित नहीं कर पाते। चू यून ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। जूनियर भाई किन नान, ये एक साथ अच्छी खबर और बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि अब जब जियो यून्हे ने सभी साधकों को इकट्ठा होने के लिए सूचित कर दिया है, तो 5 नक्शे के टुकड़े निश्चित रूप से एक साथ आएंगे और अंतिम 20 ब्लू ड्रैगन बैच के स्थानों को प्रकट करेंगे। बुरी खबर यह है कि ऐसा लगता है कि जियो यून्हे अब लिंग जिक्सियाओं का अधीनस्थ है। इतना ही नहीं, अगर लिंग जिक्सियाओ बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षणों पर सभी शिष्यों को आमंत्रित करने की हिम्मत करता है, तो इसका मतलब है कि वो चिंतित नहीं है, भले ही सभी शिष्य एक साथ इकट्ठा हों। शब्दों ने वर्तमान स्थिति का गहन विश्लेषण किया। ये कहने के बाद चू यून ने टिमटिमाती आंखों से मुड़कर कहा, जूनियर भाई किन नान, ये आपका निर्णय है, क्या हमें जाना चाहिए? ये सुनकर जियो लेंग ने सहज रूप से किन नान की ओर भी देखा। हर शिष्य को किन नान और लिंग जिक्सियाओं के बीच संघर्ष के बारे में पता होगा, और यह भी कि लिंग जिक्सियाओं ने व्हाइट जेड डोजो में किन नान का शिकार करने के लिए 220 नए शिष्यों के साथ मिलकर काम किया था। अगर किन नान निमंत्रण स्वीकार कर लेते और द्वीप के केंद्र में चले जाते, तो लिंग जिक्सियाओं का सामना करने के अलावा उन्हें लिंग जिक्सियाओं द्वारा इकट्ठा किए गए साधकों के विशाल समूह का भी सामना करना पड़ता। यहां तक कि जियांटियन दायरे के विशेषज्ञ भी समूह का सामना न करने का विकल्प चुनेंगे और निमंत्रण को अस्वीकार कर देंगे। दूसरे शब्दों में, मौजूदा स्थिति में अगर किन नान निमंत्रण के साथ भाग लेने का फैसला करते हैं, तो ये मौत की सजा की तरह होगा। हां, क्यों नहीं? किन नान की अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे कि उन्हें अपने लिए आने वाले खतरे का एहसास नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बहुमुखी प्रतिभा के इन परीक्षणों की शुरुआत में मैंने कम से कम शीर्ष 3 स्थानों को प्राप्त करने का फैसला किया था। मेरे पास अभी जो 3 बैज हैं, उनके साथ शीर्ष 3 में पहुंचना असंभव है। इसलिए एकमात्र मौका शेष 20 ब्लू ड्रैगन बैज के लिए प्रतिस्पर्धा करना है। चू यून और जियाओ लेंग ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में एक व्यंग्यात्मक भाव देखा। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों पहले से ही अनुमान लगा चुके थे कि किन नान निश्चित रूप से निमंत्रण स्वीकार करेंगे। चू यून ने अपने विचारों से छुटकारा पाने के लिए गहरी सांस ली और कहा, अगर जूनियर भाई किन नान ने जाने का फैसला किया है,
तो मैं कुछ सहायता देने को तैयार हूं। जियाओ लेंग ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उसने लंबे समय से किन नान को अपना नेता माना था, इसलिए वो भी उसका अनुसरण करने को तैयार था। किन नान ने दोनों की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। फिर गंभीर स्वर में कहा, मैं हमारे बीच की दोस्ती की सराहना करता हूं। मेरा धन्यवाद। हालांकि अगर चीजें हाथ से निकल रही हैं और आपकी सुरक्षा खतरे में है, तो तुरंत चले जाएं और मेरी चिंता न करें। क्या यह स्पष्ट है? चू यून और जियाओ लेंग दोनों ने ये शब्द सुनने के बाद अपना सिर हिलाया। तो चलो। किन नान सीधे सादे थे और बिना समय बर्बाद किए प्रस्थान के लिए सामान समेटने लगे। हालांकि उस समय चू यून खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, जूनियर भाई किन नान, ये जानते हुए भी कि वहां बहुत सारे दुश्मन होंगे, आप क्यों जाएंगे? क्या आपको डर नहीं लगता? किन नान ने उसे शांति से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? तो क्या हुआ अगर ये आग का समुद्र या बहुत ऊंची चट्टान है? क्या मुझे लिंग जिक्सियाओं और शिष्यों को इस तरह से मुझे परेशान करने देना चाहिए? अगर मैं उन्हें अपना रुख नहीं दिखाता, तो वे शायद ये मान लेंगे कि मैं चींटी की तरह हूं, जो किसी भी समय कुचले जाने के लिए तैयार है। ये कहने के बाद किन नान की अभिव्यक्ति पत्थर की तरह ठंडी हो गई, एक बर्फीली हत्या की मंशा प्रकट करते हुए। वो कभी भी क्षमा करने वाला व्यक्ति नहीं था। किन नान के 3 लोगों के समूह ने अब और संकोच नहीं किया और पूरी गति से द्वीप के केंद्र की ओर आगे बढ़े। 3 घंटे बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप के केंद्र में 3 मील चौड़ी एक विशाल घाटी थी। एक भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था, मानो घाटी को जानबूझकर एक विशाल मंच के रूप में तैयार किया गया हो। किन नान ने अपनी आभा वापस ले ली और धीमी आवाज में कहा, अपनी उपस्थिति छिपाओ और भीड़ में घुल मिल जाओ। चलो पहले देखते हैं कि यहां कौन है। चू यू और शियाओ लेंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी आभा वापस ले ली। अपनी वर्तमान साधना के साथ 10वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के विशेषज्ञ को भी उनकी उपस्थिति का पता लगाने में मुश्किल होगी। इसके बाद किन नान के 3 लोगों के समूह ने घाटी में प्रवेश किया। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने घाटी में खड़े कई शिष्यों को एक दूसरे से बातें करते देखा। मोटे तौर पर ऐसा लग रहा था कि घाटी में 200 से ज्यादा शिष्य इकट्ठे थे। किन नान के 3 लोगों का समूह 200 से ज्यादा शिष्यों के बीच छिप गया और चुपचाप रहा। किसी को पता नहीं था कि वे कौन थे। लिंग जिक्सियाओ वाकई तैयार होकर आया है। कई प्रतिभाशाली लोगों ने उसके साथ मिलकर काम किया है। चू यून ने घाटी में प्रवेश करते ही धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर एक अप्रिय भाव था। लिंग जिक्सियाओं को 200 से ज्यादा शिष्यों के बीच देखा जा सकता था। उसने एक शानदार लबादा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसे एक सज्जन व्यक्ति जैसा दिखा रही थी। वो एक चमकते हुए सितारे की तरह था जो घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। इसके अलावा लिंग जिक्सियाओं के शरीर से निकलने वाली आभा 10वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र की थी, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। इसके अलावा सबसे आकर्षक बात यह थी कि लिंग जिक्सियाओं के पीछे लगभग 50 प्रतिभाशाली शिष्य खड़े थे, जिनके पास प्रभावशाली साधना आधार थे। सबसे कम ग्रेड 7वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र का था, जबकि सबसे उच्च ग्रेड भी 10वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र तक पहुंच गया था। यह स्पष्ट था कि लिंग जिक्सियाओं ने इन शिष्यों को अपने अधीनस्थ होने के लिए मना लिया था। दूसरी तरफ वे लोग थे जो अकेले रहना पसंद करते थे, या शिष्य जिन्होंने अपने स्वयं के समूह बनाए थे। हालांकि इन शिष्यों की संख्या 160 से अधिक थी, फिर भी वे लिंग जिक्सियाओं की भयानक टीम के सामने बहुत कमजोर थे। उनके बीच का अंतर आकाश गंगाओं के सितारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले जुगनू की तरह था, अतुलनीय। जियो लेंग ने जल्दी से चारों ओर नजर घुमाई और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। जैसा कि उसने कहा, वो आदमी जियो यून्हे है। वो वास्तव में अब लिंग जिक्सियाओं का अनुसरण कर रहा है। ये सुनने के बाद
किन्नान ने जियो लेंग की निगाहों का अनुसरण किया और लिंग जिक्सियाओं के पीछे एक घमंडी युवक को खड़ा पाया। ये युवक लिंग जिक्सियाओं से अलग था, जिसका अपनी आभा को छिपाने का कोई इरादा नहीं था, और उसने गर्व से 10वीं परत के शरीर के संयम क्षेत्र की अपनी साधना को प्रस्तुत किया। ये वो व्यक्ति था जिसने राक्षसों को नियंत्रित करके सभी शिष्यों को इकट्ठा किया था। शीर्ष 10 प्रतिभाओं में प्रथम स्थान पर था जियो युनहे। उस समय चू युन ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शीर्ष 10 प्रतिभाओं में तीसरे स्थान पर रहने वाले डुआन मुयांग और शीर्ष 10 प्रतिभाओं में छठे और 7वें स्थान पर रहने वाले वांगचू और लुओ जियानहाओ भी लिंग जिक्सियाओं के सामने खुद को समर्पित कर देंगे। इन शब्दों को सुनने के बाद किन्नान ने अपनी आंखें मूंद ली और अपना चेहरा सीधा कर लिया। उसने लिंग जिक्सियाओं के चारों ओर एकत्रित लोगों के समूह को जल्दी से देखा और तुरंत 3 युवकों को देखा जिनके शरीर से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। डुआन मुयांग, जो शीर्ष 10 प्रतिभाओं में तीसरे स्थान पर था, 9वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र में पहुंच गया था। वांगचू और लुओ जियानहाओं के लिए वे दोनों 8वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र में पहुंच गए। जियो युन्हे सहित शीर्ष 10 प्रतिभाओं में से अब 4 ऐसे थे जिन्होंने खुद को लिंग जिक्सियाओं के सामने समर्पित कर दिया था। भले ही लिंग जिक्सियाओं ने 50 शिष्यों को भर्ती न किया हो, इन 4 प्रतिभाओं की मदद से घटनास्थल पर मौजूद शिष्यों में से कोई भी उसका विरोध करने और उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। उस पल चू यून और शियाओ लेंग के दिल भारी हो गए, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लिंग जिक्सियाओ सभी शिष्यों का सामना करने के लिए तैयार होकर आएगा। उन्होंने उससे इतनी भयानक ताकत लाने की उम्मीद नहीं की थी। दोनों ने सहज रूप से किन्नान की ओर देखा। किन्नान की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत रही, क्योंकि उसने धीमी आवाज में कहा, अभी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यहां चुपचाप प्रतीक्षा करते हैं और कुछ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनकी बातचीत सुनते हैं। यह सुनकर चू यून और शियाओ लेंग खुद को रोक नहीं पाए और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान छोड़ दी। उनके शब्दों से वे बता सकते थे कि लिंग जिक्सियाओ द्वारा इकट्ठा किए गए भयानक समूह को देखने के बाद भी किन्नान का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद दोनों ने असहाय भाव से सिर हिलाया और चुप रहे। इस बीच सभी दिशाओं से कई शिष्य आ चुके थे। 1 घंटे से भी कम समय में घाटी में शिष्यों की संख्या लगभग 260 तक पहुंच गई थी। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लगभग हर एक नए भर्ती हुए शिष्य आ चुके थे। इतने सारे शिष्यों के साथ, इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के साथ, ये निश्चित रूप से सभी योद्धाओं के लिए एक रोमांचक सभा होने जा रही थी, जिसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। घाटी शोर से भर गई, क्योंकि शिष्यों ने एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी। टस्क, टस्क, ये लिंग जिक्सियाओ वास्तव में प्रभावशाली है। उसने जियो युन्हे को वश में किया और अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण पर सभी शिष्यों को यहां इकट्ठा किया है। सभी शिष्यों को इकट्ठा करना लिंग जिक्सियाओं के बारे में सबसे प्रभावशाली बात नहीं है। उसके पीछे के शिष्यों पर एक नजर डालें। शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से 4 और बाकी सभी अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। साधना 8वीं परत के शरीर के तापमान के दायरे 7वीं परत के शरीर के तापमान के दायरे तक पहुंच गई है। मैं आपके शब्दों से सहमत हूं भाई। लिंग जिक्सियाओं ने जो अविश्वसनीय और भयानक शक्ति इकट्ठी की है, उसके साथ हुआंग लोंग भी उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे, इसकी परवाह किसे है? क्या किसी को पता है कि लिंग जिक्सियाओं के हाथ कितने टुकड़े लगे हैं? मैंने जो सुना है उसके अनुसार उसने नक्शे के 4 टुकड़े इकट्ठे कर लिए हैं और सिर्फ एक ही बचा है। सिर्फ एक बचा है। ऐसा लगता है कि बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण का अंतिम मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि बहुमुखी प्रतिभा के इस परीक्षण में पहला स्थान किसका है। शिष्यों के बीच चर्चा सुनने के बाद किन्नान को मौजूदा स्थिति समझ में आने लगी। नक्शे के 4 टुकड़े इकट्ठे हो चुके हैं, तो मेरे पास जो है वही अंतिम टुकड़ा है।
इस बीच एक शिष्य ने किन्नान का जिक्र किया। क्या तुम लोगों को लगता है कि वो बेकार किन्नान यहां होगा? क्या तुम बकवास कर रहे हो? बेशक वो बेकार यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हम व्हाइट जेड डोजो में हैं? हे, तुम सही हो। वो आदमी व्हाइट जेड डोजो में इतना घमंडी होने की हिम्मत सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि संप्रदाय के नियमों के अनुसार शिष्यों के बीच लड़ाई निषिद्ध है। अगर वो आज यहां आने की हिम्मत करता है तो मुझे डर है कि सीनियर भाईलिंग जिक्सियाओं की सेना उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी। हैं, तुम भी कुछ भूल गए। सीनियर भाईलिंग जिक्सियाओं की सेना ही उस घटिया किन्नान को मारने की योजना नहीं बना रही थी। मेरे सहित कई शिष्य हैं जिनके मन में भी यही विचार है। अगर किन्नान आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे मारने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। टिप्पणियां सुनने के बाद चू यून और जियाओ लेंग ने सहज रूप से किन्नान की ओर देखा, अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए। ऐसा लगता है कि ये शिष्य अभी भी सोचते हैं कि किन्नान सिर्फ 5वीं परत का बॉडी टेम्परिंग रियल्म का घटिया है। वे कैसे जान सकते थे कि जिस किन्नान की वे बात कर रहे हैं उसने हाल ही में चाइल्ड ग्लूमी रेस को मार डाला था, जो शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में चौथे स्थान पर था। किन्नान ने बिना कुछ कहे एक शांत मुस्कान दी। उसने चुपके से इन शिष्यों की उपस्थिति पर ध्यान दिया। हालांकि उसी समय एक शिष्य जो किन्नान के 3 लोगों के समूह से कुछ मीटर की दूरी पर था ने अनजाने में उन्हें देख लिया। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अपनी आंखें मलते हुए फिर से देखा। फिर उसने अविश्वास भरे लहजे में कहा, तुम किन्नान हो? तुमने आने की हिम्मत की? हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शिष्यों की गपशप के बीच अचानक बिजली गिर गई हो। उस पल पूरा स्थान शांत हो गया, जैसे कि मौत उतर आई हो, एक असामान्य सन्नाटा लेकर। सभी ने तुरंत किन्नान की दिशा में देखा। उनकी आंखों में संदेह के भाव दिखाई दिए। किन्नान यहां है? किन्नान का चेहरा देखने के बाद सभी लोग काफी देर तक चुप रहे। फिर पूरी भीड़ में हड़कंप मच गया। उनके चेहरे पर बहुत आश्चर्य था। किन्नान, ये किन्नान है। वो सचमुच आया है। ये आदमी बहुत हिम्मत वाला है। वो तब भी आने की हिम्मत करता है जब उसे पता था कि सीनियर भाईलिंग जिक्सियाओ सहित सभी शिष्य यहां होंगे। प्रभावशाली। मैं इस बार पूरी तरह से प्रभावित हूं। शिष्यों में से इस किन्नान से अधिक अहंकारी कौन हो सकता है? अहंकार के मामले में मुझे डर है कि किन्नान को हम में से सबसे अहंकारी माना जाता है। वो इतने भयानक दुश्मनों का सामना करते हुए यहां आने की हिम्मत करता है। स्का, क्या तुम लोगों को एहसास हुआ? किन्नान की साधना ने 7वीं परत के शरीर को शांत करने वाले क्षेत्र को प्राप्त कर लिया है। क्या वो वास्तव में सोचता है कि वो अपनी वर्तमान शक्ति के साथ सीनियर भाईलिंग जिक्सियाओं के खिलाफ खड़ा हो सकता है? क्या मजाक है। 7वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र का एक साधना आधार वो नए शिष्यों के बीच शीर्ष 50 स्थानों को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। ओह, शिष्यों ने सदमे में डूबे हुए किन्नान का मजाक उड़ाना नहीं भूला, मानो वो उनकी नजर में कभी उल्लेख के लायक ही नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी नजर में किन्नान और एक मृत व्यक्ति के बीच कोई अंतर नहीं था। कौन सोचेगा कि किन्नान के पास वरिष्ठ भाईलिंग जिक्सियाओं, उनके पीछे के प्रतिभाशाली लोगों और सभी शिष्यों के खिलाफ बचने का मौका है? चुप रहो। उस पल शिष्यों की तिरस्कारपूर्ण टिप्पणियों का सामना करते हुए जियाओ लेंग का धैर्य जवाब दे गया, क्योंकि उसने गुस्से में कहा, तुम लोग भाई नान को कचरा कहकर डांटते रहते हो। तुम खुद क्यों नहीं देखते? अगर तुम में हिम्मत है तो यहां आओ और मैं फिलहाल तुम्हारा साथ दूंगा। जियाओ लेंग के बगल में चू यून ने भी एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी और कहा, यदि कोई जूनियर भाई किन्नान को चोट पहुंचाना चाहता है तो मैं आपका विरोधी बनने के लिए तैयार हूं। जैसे ही जियाओ लेंग और चू यून ने आवाज लगाई, भीड़ में हलचल मच गई और वे तुरंत चुप हो गए। शिष्यों ने आंखें खोलकर और अविश्वास भरे भावों से उन्हें देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जियाओ लेंग और चू यून, जो शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में क्रमशः 10वें और 5वें स्थान पर थे, किन्नान का साथ देंगे
और आवाज उठाएंगे। क्या जियाओ लिंग और चू यून को डर नहीं है कि उनके कार्यों के कारण लिंग जिक्सियाओ उनसे नाराज हो जाएगा? उसी समय एक 7वें स्तर के बॉडी टेम्परिंग दायरे के साधक ने धीमी आवाज में कहा, दोस्तों, मुझे डर है कि आपको अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग नहीं जानते, भले ही किन नान के पास केवल 7वें स्तर के बॉडी टेम्परिंग दायरे की साधना थी, लेकिन उसने कृपान के साथ एक की पूर्णता अवस्था में महारत हासिल कर ली है। उसने चाइल्ड ग्लूमी रेज को भी हरा दिया, जो शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में चौथे स्थान पर था। वो सही है, मैंने भी अपनी आंखों से देखा, मैं भी वहां था। किन नान ने चाइल्ड ग्लूमी रेज को अकेले ही हरा दिया। 3 पंखुड़ियों वाली सुनहरी लिली के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी शिष्यों ने जो कुछ देखा था, उसे शेष शिष्यों को चेतावनी के रूप में साझा किया। ये शब्द सुनने के बाद उन्होंने एक बार फिर बड़े आश्चर्य से भरे चेहरों के साथ किन नान को देखा। उनके लिए यह अविश्वसनीय था कि किन नान ने कृपान के साथ एक की पूर्णता अवस्था में महारत हासिल की थी और शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से चौथे रैंक चाइल्ड ग्लूमी रेस को केवल अपनी 7वीं परत की बॉडी टेम्परिंग रियल्म साधना के साथ मार डाला था। इतनी ताकत! क्या इसका मतलब यह है कि किन नान की ताकत अब शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से तीसरे रैंक के करीब मानी जा सकती है? यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि अब जब जियाओलिंग और चू यून, ये 2 प्रतिभाशाली लोग किन नान के साथ मिल गए थे, तो इसका नतीजा एक डराने वाली रचना के रूप में सामने आया। ओ, दिलचस्प है। इस समय बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि भीड़ का मुख्य आकर्षण लिंग जिक्सियाओ था। उसने मुस्कुराते हुए किन नान की ओर देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह कचरा कृपान के साथ एक पूर्णता चरण में महारत हासिल कर लेगा और चाइल्ड ग्लूमी रेज को मारने में कामयाब हो जाएगा। शायद तुम्हारे पास कुछ क्षमता है। लिंग जिक्सियाओ समझदार लग रहा था, मानो किन नान कभी उसका दुश्मन ही न रहा हो। सच तो यह था कि जिस क्षण लिंग जिक्सियाओ ने किन नान को देखा, उसके दिल में एक बड़ी खुशी की भावना महसूस हुई, लेकिन उसने जल्द ही खुद को शांत कर लिया। मेरी मौजूदा ताकत और मेरे शक्तिशाली सैनिकों के साथ इस बेकार किन नान को कुचलना कितना मुश्किल होगा। इसलिए लिंग जिक्सियाओ की राय में किन नान पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। एक मरे हुए आदमी से निपटने में घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। वास्तव में वो ये जानने में काफी दिलचस्पी रखता था कि किन नान क्या सोच रहा था, ताकि निमंत्रण स्वीकार कर सके। लिंग जिक्सियाओ के बोलने के बाद कुछ क्षण पहले चुप हो गई भीड़ फिर से उत्साहित हो गई। हो, तो क्या हुआ अगर किन नान ने चाइल्ड ग्लूमी रेस को मार दिया? सीनियर ब्रदर लिंग जिक्सियाओ अकेले ही उसे मारने के लिए काफी है। हे, ये सही है। तो क्या हुआ अगर ये किन नान वास्तव में एक प्रतिभाशाली है? उसे नहीं पता कि सीनियर ब्रदर लिंग जिक्सियाओ को अपमानित करने के बाद उसका क्या इंतजार है। हम्फ, सीनियर ब्रदर लिंग जिक्सियाओ का एक शब्द, और मैं निश्चित रूप से क्यों से लड़ूंगा। मुझे भी शामिल करें। ओह, ये शिष्य पहले व्हाइट जेड डोजो में लिंग जिक्सियाओ द्वारा भर्ती किए गए थे। वे किन नान का मजाक उड़ाकर उसकी गेंदों को चूसने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए लिंग जिक्सियाओ उनसे प्यार करेगा। ऐसा लग रहा था कि किन नान ने शिष्यों की टिप्पणियां नहीं सुनी। उसने शांति से लिंग जिक्सियाओ की ओर देखा और कहा, क्या तुम ही नहीं हो जो मेरी क्षमताओं को सबसे अधिक समझते हो? शब्दों से उस जगह का वातावरण बर्फ की तरह ठंडा हो गया, खास तौर पर लिंग जिक्सियाओ के पीछे मौजूद प्रतिभाशाली लोगों का समूह, जो सभी अविश्वास में खुली आंखों से किन नान को देख रहे थे। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि किन नान किस बारे में बात कर रहे थे। स्किल लाइब्रेरी में मार्शल टैलेंट बैटल, जिसमें लिंग जिक्सियाओ किन नान से हार गया था, जिससे उसे अपने जीवन के बाकी समय के लिए स्किल लाइब्रेरी में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इस मौजूदा स्थिति में ऐसा कहने के लिए किन नान को हिम्मत कहां से मिली? क्या उसे लिंग जिक्सियाओ को नाराज करने का डर नहीं है? लिंग जिक्सियाओ का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया, क्योंकि उसकी आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा दिखाई दी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, लिंग जिक्सियाओ के पीछे खड़े जियो,
युन्हे ने तिरस्कार भरी हंसी निकाली। जियो युन्हे ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, अपनी 10वीं परत की बॉडी टेम्परिंग रियल्म आभा को प्रकट किया और किन्नान को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। जैसे उसने कहा, तुम्हें, एक कूड़े के टुकड़े को, वरिष्ठ भाई लिंग जिक्सियाओं से इस तरह बात करने का अधिकार किसने दिया? अगर तुम इतने बहादुर हो तो मुझसे लड़ो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें जल्दी मौत मिले। उस पल जियो युन्हे ने अपनी दबंगई दिखाई, अपने पहले वाक्य से ही किन्नान को मारने की धमकी दी। ये देखकर भीड़ उत्साहित हो गई। जियो युन्हे कौन था? 10वीं परत की बॉडी टेम्परिंग रियल्म प्राप्त करने वाली, अपनी साधना के साथ शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में प्रथम स्थान पर, परम प्रतिभाशाली, जिसने राक्षसों को नियंत्रित करने की अपनी प्रभावशाली क्षमता के साथ उन सभी को यहां इकट्ठा किया था। भले ही किन्नान काफी प्रतिभाशाली था और चाइल्ड ग्लूमी रेस को हराने में सक्षम था, लेकिन उसके पास जियो युन्हे के खिलाफ खड़े होने का कोई मौका नहीं था। मौत ही एकमात्र संभावित परिणाम था। सभी शिष्यों के चेहरे तिरस्कारपूर्ण भावों से भरे हुए थे। वे ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि क्या किन्नान, जो इस समय खुद में इतना भरा हुआ था, चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। इस बीच भीड़ की रोशनी में किन्नान ने शांति से मुस्कुराते हुए और धीरे से अपनी छाती की जेब से नक्शे का एक टुकड़ा निकाला और कहा, क्षमा करें, मेरा मुख्य ध्यान अब शेष 20 ब्लू ड्रैगन बैच के स्थानों को पुनः प्राप्त करना है। मैं आपसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये कहने के बाद किन्नान ने कुछ देर के लिए हिचकिचाते हुए कहा, ये कहने के बाद मैं तुमसे नहीं डरता। ये सिर्फ इतना है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हो। शब्द बड़े विस्फोटों की तरह उतरे। सभी ने खुद को अविश्वास से घूरते हुए पाया। उनकी आंखें और मुंह खुले हुए थे। उन्हें पहले कभी नहीं लगा था कि किन्नान अपने शब्दों से इतना निर्दयी होगा, पूरी तरह से जियो युन्हे का अनादर करेगा। ये शब्द सुनने के बाद जियो युन्हे कुछ पल के लिए चौंक गया, फिर वो गुस्से की आग में जल उठा। मैं शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में पहले स्थान पर हूं, लिंग जिक्सियाओ और हुआंगलोंग के बाद दूसरे स्थान पर। पिछली बार कब उसके साथ इतना तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया गया था? किन्नान, तुम बकवास के टुकड़े हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियो युन्हे ने एक भयंकर दहाड़ लगाई और उसके शरीर से एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा, जैसे कि वो एक क्रूर जानवर में बदल गया हो। जियो युन्हे, इसे बंद करो। सभी की उम्मीद से परे लिंग जिक्सियाओ ने एक गरजती हुई आवाज में हस्तक्षेप किया। जियो युन्हे की तेज चाल रुक गई और उसने पलटकर लिंग जिक्सियाओ को उलझन भरी नजर से देखा। ये कचरा आज जरूर मर जाएगा। धैर्य रखो, लिंग जिक्सियाओ ने उसे सलाह दी। फिर आगे बढ़ते हुए किन्नान के हाथ में मौजूद नक्शे पर नजर डाली। तुम आखिरी व्यक्ति हो जिससे मुझे नक्शे का एक टुकड़ा वापस मिलने की उम्मीद थी। अब अगर तुम नक्शा सौंपने के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हें सिर्फ पीट पीट कर अपंग बना दूंगा और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। शब्द सुनने के बाद जियो युन्हे सहित हर शिष्य को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। लिंग जिक्सियाओ ने जियो युन्हे को इसलिए रोका क्योंकि किन्नान के पास नक्शे का आखिरी टुकड़ा था। किन्नान ने लिंग जिक्सियाओ की तरफ देखा और कहा, मुझे हर समय कचरा कहते हो और अब मुझे पीट पीट कर अपंग बनाने की धमकी दे रहे हो। मेरी जान बख्श रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसे सौंप दूंगा? तुम्हारे सपनों में, लिंग जिक्सियाओ। यह सुनकर लिंग जिक्सियाओ का चेहरा थोड़ा मुड़ गया, लेकिन वो इस समय अपने गुस्से को रोक नहीं सका। उसके पास केवल 4 टुकड़े थे। किन्नान के अंतिम टुकड़े के बिना शेष 20 बैच ढूंढना असंभव होगा। लिंग जिक्सियाओ ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में बात करने की पूरी कोशिश की। मैं अपने पिछले शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूं। यदि आप मुझे मानचित्र का टुकड़ा देने को तैयार हैं, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं आपको नहीं छूंगा। इस बार कैसा है? किन्नान ने एक खोखली हंसी निकाली और कहा, मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसके अलावा मुझे आपकी दया की भी आवश्यकता नहीं है। किन्नान ने थोड़ी देर रुकने से पहले शांति से कहा, लिंग जिक्सियाओ,
यदि आप वास्तव में शेष 20 ब्लू ड्रैगन बैज चाहते हैं तो मुझे अपने पास मौजूद 4 टुकड़े दे दें। यदि नहीं तो मैं आपको अंतिम टुकड़ा कभी नहीं दूंगा, भले ही मुझे इसे नष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़े। यह सुनकर सभी के चेहरे मुड़ गए। उन्होंने आखिरकार घमंडी और घृणास्पद होने का सही अर्थ जान लिया। नए शिष्यों में से कौन लिंग जिक्सियाओं से इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा? लिंग जिक्सियाओं की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई और वह चिल्लाया, किन्नान, तुम मुझे मेरी सीमा से आगे नहीं धकेलना चाहते। हालांकि इससे पहले कि किन्नान को बोलने का मौका मिलता, अचानक एक भयानक आभा प्रकट हुई, साथ में एक मजाकिया हंसी भी। लिंग जिक्सियाओ, तुम बहुत पाखंडी हो। तुमने उसे कचरा कहा, उसे पीट पीट कर अपंग बनाने की धमकी दी, और अब तुम उससे कह रहे हो कि वो तुम्हें ऊपर से न धकेले। अचानक आई आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो सभी उसकी ओर मुड़े। एक नजर में सभी के भाव तुरंत बदल गए, जिसमें लिंग जिक्सियाओ भी शामिल था। नवा गंतुक कोई और नहीं बल्कि हुआंगलोंग था, जो सुपर जीनियस में से एक था। किन्नान ने अपनी दृष्टि हुआंगलोंग की ओर निर्देशित की और जल्द ही चौंक गया। वो हुआंगलोंग के शरीर से एक भयंकर आभा उत्सर्जित होते हुए महसूस कर सकता था। ये आभा लिंग जिक्सियाओं को भी मात दे सकती थी, जिसकी साधना ने 10वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र को प्राप्त कर लिया था। ये आभा, भले ही ये अभी भी जियांटियन क्षेत्र से कुछ दूरी पर है, लेकिन ये निश्चित रूप से 10वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र से अधिक शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि हुआंगलोंग ने अपना आधा पैर जियांटियन क्षेत्र में रख दिया था। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने हथियार के साथ एक की पूर्णता चरण में भी महारत हासिल कर ली थी। किन्नान ने अपने मन में कहा, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी। उनकी राय में हुआंगलोंग लिंग जिक्सियाओं की तुलना में निपटने के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी था। लिंग जिक्सियाओं का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। अगर कोई उससे पूछे कि वो किससे सबसे ज्यादा नफरत करता है, तो उसके दिमाग में किन्नान और हुआंगलोंग दोनों ही सबसे पहले आएंगे, इस तथ्य का जिक्र किए बिना कि हुआंगलोंग उसके लिए कहीं ज्यादा बड़ा खतरा था। यही कारण था कि लिंग जिक्सियाओं ने जियाओ युन्हे और डुआन मुयांग जैसे दूसरे प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा किया था, ताकि समय आने पर हुआंगलोंग को संभालने के लिए उनकी ताकत को एक साथ जोड़ सके। हुआंगलोंग, तुम क्या कहना चाह रहे हो? लिंग जिक्सियाओं ने झपट्टा मारा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हुआंगलोंग ने मुस्कुराते हुए उसकी शत्रुतापूर्ण नजर को नजरअंदाज किया और सुस्त लहजे में कहा, मेरे पास यहां एक सुझाव है। भाई किन्नान तुम्हें नक्शा देंगे ताकि तुम बचे हुए 20 ब्लू ड्रैगन बैज पा सको। इस अवधि के दौरान तुम्हें भाई किन्नान पर हमला करने की मनाही है। अगर नहीं तो मैं इसे तुम्हारा अपमान मानूंगा। अगर ऐसा है तो मैं भाई किन्नान के साथ मिलकर काम करूंगा और तुम सबकी तरह हर एक कचरे को खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद हुआंगलोंग ने किन्नान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई किन्नान, आप चिंता न करें, मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूं। अगर ये पाखंडी लिंग जिक्सियाओ आप पर हमला करने की हिम्मत करता है तो मैं उन्हें संभालने में आपकी मदद करूंगा। ये सुनने के बाद लिंग जिक्सियाओ और अन्य लोगों के चेहरे पर अप्रिय भाव थे। ऐसा लगा जैसे हुआंगलोंग अपने हर शब्द से उन्हें डांट रहा था। हालांकि उनके पास टिप्पणी करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसका सुझाव वास्तव में वर्तमान स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका था। लिंग जिक्सियाओ और उसके दल के लिए एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह था कि ऐसा लग रहा था कि वे ब्लू ड्रैगन बैज को पुनः प्राप्त करने के बाद ही किन्नान को मार सकते थे, जिसका मतलब था कि ये कचरा अभी भी कुछ और दिनों तक जीवित रह सकता था। मुझे निश्चित रूप से वरिष्ठ भाई हुआंगलोंग के शब्दों पर भरोसा है। किन्नान ने संकोच नहीं किया। उसने तुरंत नक्शा निकाला और उसे लिंग जिक्सियाओं की ओर धकेल दिया। हालांकि वो नक्शा सौंपने को तैयार नहीं था, लेकिन स्थिति को ऐसे ही रहने देना बुद्धिमानी नहीं थी। इसके अलावा किन्नान को हुआंगलोंग का व्यक्तित्व बहुत पसंद था। यही वजह थी कि वो इसे इतनी आसानी से सौंपने के लिए तैयार हो गया।
किन्नान के त्वरित निर्णय को देखने के बाद लिंग जिक्सियाओ और अन्य प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे एक बार फिर सहज रूप से मुड़ गए। हे भाई किन्नान, मैं आपकी खुले विचारों की प्रशंसा करता हूं। हुआंगलोंग ने किन्नान की ओर अपना अंगूठा उठाया और हंसते हुए कहा, लिंग जिक्सियाओ, समय बर्बाद करना बंद करो और अब नक्शे के टुकड़ों को एक साथ जोड़ो। लिंग जिक्सियाओ ने बिना किसी खंडन के एक ठंडी हम्फ निकाली। उसने अपनी छाती की जेब से शेष 4 टुकड़े निकाले और उन सभी को एक साथ जोड़ दिया। भीड़ घटना को होते हुए देखते हुए चुप रही। हालांकि वे इस बात से काफी निराश थे कि लिंग जिक्सियाओ और किन्नान एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन वे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि अब मुख्य चिंता 20 ब्लू ड्रैगन बैच थी। साथ ही हुआंगलोंग जैसे सुपर जीनियस की मौजूदगी भी थी। जैसे ही लिंग जिक्सियाओ ने 5 नक्शे के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा, कुछ अजीब हुआ। 5 नक्शे के टुकड़े अचानक आग की लपटों में बदल गए। इसके बाद लपटों से प्रकाश की किरणें निकली और लगातार एक साथ जुड़ती गई, जिससे एक नक्शा बना जिसे आसानी से समझा जा सकता था। प्रबुद्ध नक्शे के केंद्र में एक ब्लू ड्रैगन के सिर की छवि थी। यह आकर्षक था क्योंकि इसमें एक जीवंत भावना थी। इसे देखकर सभी की सांसें तेज हो गई और उन्होंने अपने दिमाग में नक्शे के विवरण को याद करने की पूरी कोशिश की। थोड़ी देर बाद आभासी नक्शा पूरी तरह से गायब हो गया और राख में बदल गया। किन्नान ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक आदेश दिया, चलो चलते हैं। किन्नान ने अपने रहस्यमय 8 कदम पूरे किए और चू यू तथा शियाओ लेंग के साथ अविश्वसनीय गति से आगे बढ़े। हुआंगलोंग ने उनका पीछा करने से पहले एक हंसी निकाली। उसकी आकृति खून के बादल में बदल गई। इसके बाद लिंग जिक्सियाओ और उसके समूह ने भी अपने विचार एकत्र किए और शेष प्रतिभाशाली शिष्यों को उनकी संबंधित गति तकनीकों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शेष नए शिष्यों के लिए मानचित्र को याद रखना उनकी चिंताओं में से एक नहीं था। इसके बजाय वे सभी उन लोगों का अनुसरण करते थे जो कुछ क्षण पहले ही आगे निकल गए थे। उस समय यदि कोई ऊपर से नीचे देखता तो वो बहुत से लोगों को पागल गति से आगे बढ़ते हुए देखता, जैसे कि हिमस्खलन हो। यहां तक कि 8वीं परत और 9वीं परत बॉडी टेम्परिंग रियल्म साधना वाले राक्षस भी भीड़ को देखकर तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, जो उनके सामान्य क्रूर रूप के विपरीत थे। बस एक संक्षिप्त क्षण में जंगल जोर से हिल गया और जमीन जबरदस्त रूप से कांप उठी। पूरी जगह अस्त व्यस्त हो गई। आभासी मानचित्र पर दिखाया गया स्थान बहुत दूर नहीं था। कुछ ही देर में भीड़ गंतव्य पर पहुंच गई थी। हालांकि जब शिष्यों ने अपने सामने ये दृश्य देखा तो सभी की आंखें आश्चर्य से भर गई। उनके सामने एक विशाल बांस का जंगल दिखाई दिया, जिसका कोई अंत नहीं था, बांसों के समुद्र की तरह। इसके अलावा हर एक बांस गहरा नीला था, जिसकी परिधि बहुत चौड़ी थी, जैसे विशाल पेड़ आसमान में आग उगल रहे हों। बांस के पत्तों में एक प्राचीन और रहस्यमयी भावना थी, जैसे कि उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव का अनुभव किया हो। कोई भी आसानी से बता सकता था कि बांस का जंगल कोई साधारण चीज नहीं थी। किन्नान ने जल्दी से अपने विचारों को इकट्ठा किया और बांस के जंगल के अंदर क्या था, इसकी सावधानी पूर्वक जांच करने के लिए अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को खोल दिया। हालांकि कुछ अजीब हुआ। रहस्यमयी बांस के जंगल के बीच एक रहस्यमयी शक्ति मौजूद थी, जिसने किन्नान के दृश्य को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था, ताकि वो अंदर क्या था ये देख सके। इससे किन्नान की भौहें तन गई। ये पहली बार था जब दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों का उपयोग करते समय उसकी दृष्टि निषिद्ध थी। इस बीच लिंग जिक्सियाओ ने अपने सामने रहस्यमयी बांस के जंगल को देखने में कुछ समय लगाया, इससे पहले कि वह चिल्लाए, क्या ये मन को लुभाने वाला प्राचीन बांस का जंगल हो सकता है? उसके शब्दों ने तुरंत भीड़ का ध्यान खींचा। मन को लुभाने वाला प्राचीन बांस का जंगल? ये क्या बकवास है? उसी पल
एक पूरक स्वर वाली आवाज सुनाई दी। ये सही है। ये जूनियर भाई वास्तव में बुद्धिमान है, ये जानने के लिए कि ये बांस का जंगल मन को लुभाने वाला प्राचीन बांस का जंगल है। अचानक आई आवाज ने भीड़ को असहज महसूस कराया, जिसमें हुआंग लोंग और लिंग जिक्सियाओ दोनों शामिल थे। कुछ सेकंड बाद एक युवक धीमी गति से मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल से बाहर चला गया। युवक ने एक सफेद लबादा पहना था और उसकी त्वचा का रंग पीला था, और ये उसकी तीखी भौं के साथ मिलकर उसे एक सुंदर रूप दे रहा था। इसके अलावा युवक से निकलने वाली आभा भयानक और अथाह थी। मार्शल सम्राट विशेषज्ञ किन नान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। ये युवक जो कहीं से भी प्रकट हुआ था, उसके पास मार्शल सम्राट की साधना थी। भले ही ये जियो किंगक्सू की तुलना में थोड़ी कमजोर थी। युवक जंगल से बाहर चला गया और भीड़ पर नजर डालने से पहले उसने मुस्कुराते हुए कहा, सभी जूनियर शिष्यों को मेरा नाम जू कियान है। मैं आपका वरिष्ठ भाई हूं। मुझे 5 बुजुर्गों से आदेश मिला था कि मैं आप सभी का परीक्षण करने के लिए विशेष रूप से बहुमुखी प्रतिभा के इस द्वीप पर आऊं। जो लोग परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उन्हें उनके परिणामों के आधार पर एक निश्चित मात्रा में ब्लू ड्रैगन बैच प्राप्त होंगे। शब्दों को सुनने के बाद शिष्यों को एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि संप्रदाय ने इस आश्चर्य की तैयारी बहुत पहले ही कर ली थी, जो शिष्यों के लिए अंतिम परीक्षा के रूप में काम आया। क्षमा करें, क्या मैं पूछ सकता हूं कि परीक्षा किस बारे में है? लिंग जिक्सियाओ ने आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक पूछा। शू कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जूनियर भाई लिंग जिक्सियाओ होंगे, है ना? बुजुर्गों ने पहले भी आपका उल्लेख किया है। 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ एक सुपर जीनियस, महान क्षमता। परीक्षणों के बाद यदि आपके पास साधना के बारे में कोई प्रश्न है तो बेझिझक मुझसे मिले। शब्दों को सुनने के बाद अन्य शिष्यों की आंखों में ईर्ष्या का एक संकेत देखा जा सकता था। इसके बावजूद वे उस समय किसी भी पक्ष को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे केवल अंतिम परीक्षा की प्रतीक्षा कर सकते थे। लिंग जिक्सियाओ ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, ये मेरी खुशी है। शू कियान उनके द्वारा प्रस्तुत विनम्र रवैये से काफी संतुष्ट थे। फिर उन्होंने भीड़ का सामना किया और कहा, मुझे समझाने की अनुमति दे। मन को लुभाने वाली प्राचीन बांस की लकड़ी को एक कीमती सामग्री माना जाता है। यहां का हर बांस आपके विचारों को लुभाने की क्षमता रखता है। यह प्रलोभन केवल मार्शल सम्राट दायरे से नीचे के साधकों के लिए काम करता है। दूसरे शब्दों में, यह परीक्षण केवल मार्शल आर्ट्स के प्रति आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का परीक्षण करने के लिए है। यह कहते ही जू कियान के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसने आगे कहा, आगामी परीक्षा मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में प्रवेश करके आयोजित की जाती है। नियम सरल है, उनमें से केवल 2 है। सबसे पहले, मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में किसी भी मार्शल कौशल की अनुमति नहीं है, लेकिन आपको अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने की अनुमति है। दूसरे, परीक्षण आपके द्वारा आगे बढ़ाए गए कदमों की मात्रा पर केंद्रित होगा। इस मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल से गुजरने के लिए 1000 कदम की आवश्यकता होगी। परीक्षण के परिणाम उठाए गए कदमों की मात्रा के अनुसार रैंकिंग पर आधारित है। जू कियान फिर एक पल के लिए रुक गया ताकि भीड़ को जानकारी को पचाने का मौका मिल सके। काफी देर बाद जू कियान ने फिर से बात की, अब मैं पुरस्कारों के बारे में बात करूंगा। परीक्षण के अंत में तीसरे स्थान पर रहने वाले को एक ब्लू ड्रैगन बैज मिलेगा, दूसरे को 4 ब्लू ड्रैगन बैज और पहले को 15 ब्लू ड्रैगन बैज मिलेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि यदि आप में से कोई भी 1000 कदम पूरे कर पाता है तो आपको सभी ब्लू ड्रैगन बैज दिए जाएंगे। ध्यान रखें कि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय से किसी ने भी 1000 कदम पूरे नहीं किए हैं। यदि आप में से कोई भी ऐसा कर पाता है तो आपको संप्रदाय द्वारा भारी पुरस्कार दिया जाएगा। ये शब्द सुनकर शिष्यों की आंखों में इच्छा की ज्वालाएं जल उठीं। जू कियान के शब्दों से यह स्पष्ट था कि यह परीक्षा उनके साधना आधार के बारे में नहीं थी,
ये उनके मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता की तरह थी, जो अपेक्षाकृत निष्पक्ष थी। दूसरे शब्दों में, 5वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की मात्र साधना वाले शिष्य के पास भी 20 ब्लू ड्रैगन बैज प्राप्त करने का मौका था, यदि उसका मार्शल आर्ट 1000 कदम पूरे करने के लिए पर्याप्त दृढ़ था। भले ही कोई भी 1000 कदम पूरे न कर पाए, लेकिन पहले स्थान पर अकेले ही 15 ब्लू ड्रैगन बैज प्राप्त होंगे, जो बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में प्रथम स्थान की गारंटी देता है। हालांकि उत्साहित शिष्यों की तुलना में किन्नान, हुआंगलोंग, लिंग जिक्सियाओ और अन्य शांत रहे। उन सभी को लगा कि जू कियान ने अभी तक अपनी व्याख्या पूरी नहीं की है, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी। शिष्यों के चेहरों पर उत्साह देखकर जू कियान ने शांति से कहा, वैसे मैं बताना भूल गया, यदि आपकी मार्शल आर्ट्स की इच्छा शक्ति पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं है, तो संभावना है कि आपकी साधना पागलपन की स्थिति में जा सकती है, जिससे आपका शरीर फट सकता है। बहुमुखी प्रतिभा के पिछले परीक्षणों में काफी संख्या में प्रतिभाशाली लोग थे, जिन्होंने 8वीं परत और 9वीं परत बॉडी टेम्परिंग दायरे को प्राप्त किया था, जो यहां मर गए। ये कहने के बाद जू कियान ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो पहले कौन है? पूरी भीड़ पूरी तरह से स्थिर हो गई और एक मृत सन्नाटा छा गया। जू कियान के शब्द ऊपर से बरसते ठंडे पानी की बाल्टी की तरह महसूस हुए, जिसने अनगिनत शिष्यों के उत्साह को बुझा दिया। उनमें से कुछ तो उन्हें सुनकर कांप भी उठे, यहां तक कि जिन प्रतिभाओं ने 8वीं परत के शारीरिक तड़प क्षेत्र या 9वीं परत के शारीरिक तड़प क्षेत्र की साधना प्राप्त की थी, वे भी इस मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल में गिर गए हैं। ये कितना भयानक होगा। भीड़ के कुछ देर चुप रहने के बाद किसी ने चिल्लाकर कहा, मैं पहले जाऊंगा। एक क्रूर आभा वाला युवक भीड़ से बाहर निकला और 8वीं परत के शारीरिक तड़प क्षेत्र की अपनी साधना को पूरी तरह से प्रकट कर दिया। युवक ने बिना किसी डर के आगे मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल को देखा। उसने तुरंत अपनी हरकत तकनीक को अंजाम दिया और जंगल में भाग गया। ये देखकर चुप भीड़ भड़क उठी, क्योंकि शिष्य एक दूसरे से बातें करने लगे। मैं इस आदमी को जानता हूं, उसका नाम वांग हू है। उसका व्यक्तित्व बहुत क्रूर है। 7वीं कक्षा के हुआंग रैंक के मार्शल स्पिरिट के साथ उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी माना जाता है। वांग हू? तो वो वांग हू है। मैंने सुना है कि उसके हाथों कई शिष्य मारे गए हैं। उस पल सभी का ध्यान वांग हू के व्यक्तित्व पर केंद्रित हो गया। जब वांग हू दृढ़ निश्चय के साथ मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में दाखिल हुआ, तो वो बिना किसी धीमेपन के तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि जैसे ही वो अपने 200 कदम पर पहुंचा, उसने दर्द से करहाते हुए कहा, इससे पहले कि उसका पूरा शरीर जंगल के प्रवेश द्वार पर वापस फेंका गया, जैसे कि उसे एक अविश्वसनीय बल द्वारा मारा गया हो। ये मन को लुभाने वाला प्राचीन बांस का जंगल वास्तव में असाधारण है। वांग हू ने हांफते हुए कहा। भले ही उसकी ताकत कमजोर हो गई थी, लेकिन उसकी निगाहें अपेक्षाकृत उत्साहित लग रही थी, जैसे कि उसने अभी कुछ नया सीखा हो। जू कियान ने वांग हू पर नजर डाली और कहा, बुरा नहीं, मैं आपकी बहादुरी से प्रभावित हूं। यहां 100 जियांटियन गोलियां हैं, वे आपकी है। ये कहने के बाद जू कियान ने अपना हाथ हिलाया और एक जेड जार उसकी आस्तीन से उड़कर वांग हू के सामने आ गिरा। वांग हू अपने सामने जेड जार को देखकर थोड़ा चौंक गया, फिर बहुत खुशी में डूब गया और बोला, धन्यवाद वरिष्ठ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखकर सभी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जू कियान वांग हू को 100 जियांटियन गोलियां इनाम में देगा। ये 100 जियांटियन गोलियां थी, जो 10,000 बॉडी टेम्परिंग गोलियों के बराबर थी। ये काफी बड़ी रकम थी। मैं आगे जाऊंगा। उसी पल भीड़ में से एक और 7वें स्तर के बॉडी टेम्परिंग दायरे के शिष्य का धैर्य जवाब दे गया और उनकी आकृति एक चमक के साथ मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में गायब हो गई। इसके बाद कई शिष्यों ने अपनी चालढाल की तकनीकें निष्पादित करना शुरू कर दिया और मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में चले गए। परिणाम स्वरूप इस समय पूरा स्थान जीवंत हो गया।
दूसरी ओर किन्नान, हुआंगलोंग, लिंग जिक्सियाओ और अन्य प्रतिभाशाली लोग शांत भाव से दृश्य का निरीक्षण करते हुए अपनी जगह पर बने रहे। समय धीरे धीरे बीतता गया। इसके बाद अंततः 1 घंटा बीत गया। 1 घंटे में 58 शिष्य थे जो मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में प्रवेश कर गए। सबसे आगे अभी भी वांगहू था, जो 200 कदम आगे बढ़ चुका था। इसके अलावा 8 शिष्य थे जो इस अवधि के दौरान गिर गए थे, और उनमें से उच्चतम साधना आधार 8वीं परत का शरीर तड़का क्षेत्र था। 8 लोगों की मृत्यु ने जीवंत दृश्य को तुरंत ठंडा कर दिया था। शिष्यों को संदेह था कि उन्हें परीक्षा देनी चाहिए या नहीं। उस समय एक खोखली हंसी सुनाई दे सकती थी। अरे किन्नान, तुम कचरा हो, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें असली प्रतिभा का मतलब सिखाऊंगा। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि जियाओ युन्हे था। उसके प्रवेश ने भीड़ का ध्यान खींचा। उनकी आंखों में प्रत्याशा की झलक देखी जा सकती थी। जियाओ युन्हे शीर्ष 10 प्रतिभाओं में प्रथम स्थान पर था। वह इन मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल में कितना आगे बढ़ सकता था। जैसे ही जियाओ युन्हे ने मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल में प्रवेश किया, उसके शरीर से 10वीं परत के शरीर को शांत करने वाले क्षेत्र की साधना की आभा फूट पड़ी। वो वांगहू की तरह आगे नहीं बढ़ा, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे कि वो पार्क में टहल रहा हो। एक एक कदम, धूप बत्ती जलने में जितना समय लगा, पूरी भीड़ आश्चर्यचकित थी, क्योंकि जियाओ युन्हे 400 कदम आगे बढ़ चुका था, वांगहू के कदमों से दोगुना। उसी समय जियाओ युन्हे ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और उसके पीछे 8 सुनहरी किरणें दिखाई दी। साथ ही एक मार्शल स्पिरिट भी दिखाई दी, जो एक प्राचीन दिखने वाले कंटेनर की तरह थी। अपनी मार्शल स्पिरिट को मुक्त करने के बाद जियाओ युन्हे की गति बहुत बढ़ गई, जैसे धनुष से निकले तीर की तरह। वो 99 कदम आगे बढ़ा, इससे पहले कि उसकी गति आधी हो जाए, और वह मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल से तेजी से पीछे हट गया। उस पल पूरी भीड़ अचंभित रह गई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ युन्हे 499 कदम चल पाएगा, जो पूरी यात्रा के आधे के बराबर था। जू कियान ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और एक प्रशंसा भरी निगाह से कहा, बुरा नहीं है, यहां आपके लिए 300 जियांटियन गोलियां हैं। अनगिनत ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच जियाओ युन्हे ने किन्नान के समूह की ओर तिरस्कार भरी निगाहों से देखने से पहले विनम्रता से 300 जियांटियन गोलियां प्राप्त की। इस बीच लिंग जिक्सियाओं के समूह से 3 आकृतियां आगे बढ़ी। ये आकृतियां डुआन मुयांग, वांगचू और लुओ जियानहाओ थी, जिन्हें शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक माना जाता था। डुआन मुयांग मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में प्रवेश करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय वो किन्नान और उसके समूह के पास गया और चू यू और जियाओ लेंग को निराश नजरों से देखते हुए कहा, वरिष्ठ बहन चू यू, कनिष्ठ भाई जियाओ लेंग, ये मूर्खतापूर्ण है कि आप दोनों ने इस कचरे का अनुसरण करना चुना है। मुझे डर है कि आपको अपने निर्णय पर बहुत जल्द पछतावा होगा। वांगचू और लुओ जियानहाओ अपनी तिरस्कार भरी निगाहों के साथ अधिक सीधे थे, मानो वे चू यू और शियाओ लेंग की पसंद पर मजाक उड़ा रहे हों। ये कहने के बाद वे तीनों पलटे और एक चमक के साथ मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में गायब हो गए। सभी की उच्च प्रत्याशा के तहत उनके परिणाम जल्द ही ज्ञात हो गए। डुआन मुयांग 450 कदम आगे बढ़ा, वांगचू 440 कदम आगे बढ़ा, लुओ जियानहाओ 400 कदम आगे बढ़ा। उस पल डुआंग मुयांग, वांगचू और लुओ जियानहाओ तुरंत भीड़ का ध्यान आकर्षित करने लगे। जू कियान से पुरस्कार प्राप्त करने के बाद वे फिर से किन्नान के समूह के पास पहुंचे, लेकिन एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने अपने समूह में वापस जाने से पहले तिरस्कार भरी नजर से उनकी ओर देखा। ये चुपचाप मजाक उड़ा रहा था, चुपचाप अस्वीकृति जता रहा था। चू यून और शियाओ लेंग के हाव भाव उसी क्षण ठंडे पड़ गए। यद्यपि किन्नान चुप रहे, लेकिन लगातार उपहास किए जाने के बाद कोई भी क्रोधित हो सकता था। हालांकि
अचानक एक बहरा कर देने वाली हंसी सुनाई दी। हाँ, इन 4 स्क्रब्स ने अपने परिणामों के बावजूद इतना घमंडी होने की हिम्मत की। मुझे उन 4 स्क्रब्स को मार्शल आर्ट की सही परिभाषा सिखानी चाहिए। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि हुआंग लोंग था। पहले घमंडी शियाओ युन्हे, डुआन मुयांग, वांग चू और लुओ जियानहाओ के हावभाव इन शब्दों को सुनने के बाद अप्रिय हो गए। उन्होंने शुरू में किन नान और उनके समूह का उपहास करने और उनके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करने की योजना बनाई ताकि उनके मार्शल आर्ट को प्रभावित किया जा सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग लोंग उन्हें स्क्रब कहकर डांटकर तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। हुआंग लोंग, अपने शब्दों पर ध्यान दे। मन को लुभाने वाला प्राचीन बांस का जंगल किसी के साधना आधार का परीक्षण नहीं कर रहा है, बल्कि किसी के मार्शल आर्ट का परीक्षण कर रहा है। अचानक लिंग जिक्सियाओ, जो पहले चुप था, बोलने लगा। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, अपने शरीर से युद्ध की भावना को बाहर निकाला और कहा, अब मैं मार्शल आर्ट के संदर्भ में देखना चाहता हूं कि हम दोनों में से कौन अधिक मजबूत और दृढ़ है। उस समय हर शिष्य की आंखें खुली हुई थी। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, यहां तक कि उनकी सांसें भी रुकी हुई थी। ये 2 सुपर जीनियस आखिरकार सीधे प्रतिस्पर्धा करने जा रहे थे। घटनास्थल पर माहौल एक पल में गंभीर और तीव्र हो गया, मानो कोई भयानक गड़गड़ाहट होने वाली हो। इस साल शिष्यों के प्रवेश से दोनों सुपर जीनियस 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट्स वाले एकमात्र व्यक्ति थे, जिससे 5 बुजुर्गों को उनके परिणामों की उच्च उम्मीदें थी। ये 2 सुपर जीनियस, हुआंग लोंग और लिंग जिक्सियाओ, आखिरकार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे थे। भले ही ये दोनों अपनी साधना के साथ द्वंद्व नहीं कर रहे थे, लेकिन मार्शल आर्ट का द्वंद्व देखना भी काफी कीमती था, जिससे भीड़ उत्साहित हो गई। आखिरकार माहौल जो एक पल के लिए जम गया था, फट गया, क्योंकि पूरा स्थान शोरगुल वाली चर्चाओं से भर गया था। हर शिष्य अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था, जिससे उनके चेहरे लाल हो गए। हे भगवान, हुआंग लोंग और लिंग जिक्सियाओ एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं। मैं 1 महीने से इसका इंतजार कर रहा हूं। मैं अपना दाव सीनियर भाई हुआंग लोंग पर लगाऊंगा। वो निश्चित रूप से जीतेगा। है, सीनियर भाई हुआंग लोंग बहुत तेज तर्रार थे। उनका मार्शल आर्ट निश्चित रूप से अस्थिर है। दूसरी ओर सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओ एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिखते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति विनम्र हैं। ये एक दृढ़ मार्शल आर्ट की निशानी है। आपकी व्याख्या निश्चित रूप से एक मजाक है। चुप रहो दोस्तों, वे दोनों सुपर जीनियस थे। तुम जैसे किसी बेकार व्यक्ति को यहां टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? ओह, इस बीच जू कियान, जो एक आंतरिक शिष्य था जिसने मार्शल सम्राट क्षेत्र प्राप्त किया था, द्वंद्व में भी काफी दिलचस्पी रखता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट्स वाले 2 सुपर जीनियस के बीच द्वंद्व उसके लिए भी एक दुर्लभ दृश्य माना जाता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों के बीच द्वंद्व क्या दुर्लभ दृश्य था। एक सीनियर भाई के रूप में मैं पुरस्कार के रूप में 1000 जियांटियन गोलियां देने को तैयार हूं। द्वंद्व युद्ध का विजेता इन 1000 जियांटियन गोलियों को लेने के लिए स्वतंत्र है। शू कियान के शब्दों ने एक बार फिर से दृश्य को विस्फोट कर दिया। 1000 जियांटियन गोलियां एक महान भाग्य माना जाता था। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। हुआंग लोंग और लिंग जिक्सियाओ ने जू कियान को एक सम्मानजनक धनुष दिया, इससे पहले कि वे युद्ध और हत्या के इरादों के लिए वासना से भरी हुई नजरों का आदान प्रदान करते। दोनों ने लगभग एक ही समय में अत्यंत शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की, इससे पहले कि वे मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल में गायब हो गए। शोर मचाने वाली भीड़ तुरंत चुप हो गई। हर कोई अपने सामने के दृश्य को देखकर अपनी सांस रोके हुए था। जैसे ही हुआंग लोंग और लिंग जिक्सियाओ ने मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल में प्रवेश किया, उन्होंने तुरंत कारण दिखाया कि उन्हें सुपर जीनियस क्यों माना जाता था। वे अविश्वसनीय गति से बांस के जंगल के बीच 2 क्रोधित जानवरों की तरह आगे बढ़े।
100 कदम, 200 कदम, 300 कदम। कुछ ही पलों में हुआंग लोंग और लिंग जिक्सियाओ दोनों अपने 500वें कदम पर थे। जियो युन्हे और अन्य के परिणामों को पार करने के बाद भी वे बिना किसी धीमेपन के आगे बढ़ते रहे। उस पल हर शिष्य को लगा कि उनका दिल लगभग उनके गले तक पहुंच गया है और उन्होंने अपनी मुट्ठियां कस ली और बेहद रोमांचित महसूस कर रहे थे। 10 सांसों की अवधि बीत चुकी थी और हुआंग लोंग और लिंग जिक्सियाओ ने 800 कदम हासिल कर लिए थे। ये वो क्षण था जब दोनों ने अपनी गति धीमी करनी शुरू कर दी और आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे ही वे 850 कदम पर पहुंचे, वे दोनों रुक गए और एक गगनभेदी दहाड़ लगाई। उनके पीछे अचानक 9 सुनहरी किरणें दिखाई दी, जिनमें से एक के पीछे जानलेवा तलवार और दूसरी के पीछे आग की लपटों में घिरी एक बांसुरी थी। दोनों ने एक ही समय में अपनी मार्शल स्पिरिट्स को मुक्त कर दिया था। इसके बावजूद मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल की ताकत आखिरकार स्पष्ट हो गई। अपने 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट्स को मुक्त करने के बाद भी हुआंग लोंग और लिंग जिक्सियाओ दोनों ही चलने वाले व्यक्ति की तुलना में धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा हो या कोई व्यक्ति अपनी पीठ पर एक विशाल पत्थर उठाए हुए ऊर्जा से बाहर निकल रहा हो। जैसे ही दोनों ने अपना 899वां कदम बढ़ाया, मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी और एक आकृति जंगल से उड़ती हुई बाहर भेजी गई। वो आकृति कोई और नहीं बल्कि हुआंग लोंग थी। उस पल हुआंग लोंग का चेहरा पीला सफेद दिखाई दिया और उसकी ताकत बहुत कम हो गई। अब उसके पास सुपर जीनियस की दबंग उपस्थिति नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि इस बीच मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में एक बांसुरी की निरंतर आवाज सुनी जा सकती थी, जो एक सुखद धुन बना रही थी। उसी समय लिंग जिक्सियाओ ने अपने अंतिम कदम पर छलांग लगाई, जो कुल 900 कदम था। पूरी भीड़ शांत हो गई, क्योंकि सभी के दिमाग में एक बड़ा धमाका हुआ। 900 कदम। लिंग जिक्सियाओ ने 900 कदम हासिल किए थे। इन दो सुपर जीनियस के बीच द्वंद्व का विजेता लिंग जिक्सियाओ है। लिंग जिक्सियाओ की आकृति धीरे धीरे मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल से बाहर निकली, एक शक्तिशाली आभा और एक गर्वित भाव के साथ, जैसे कोई सम्राट अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हो। उसने अपने पास ही हुआंग लोंग की ओर तिरस्कार पूर्वक देखा और कहा, हुआंग लोंग, ये देखो, तुम मेरे सामने बेमेल हो। तुम्हारा मार्शल हार्ट मेरे मुकाबले कहीं नहीं है। याद रखो कि आज क्या हुआ था, क्योंकि आज के बाद तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। यह सुनने के बाद हुआंग लोंग की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई, क्योंकि उसकी आभा और भी कमजोर हो गई। लिंग जिक्सियाओ के शब्दों ने एक तेज ब्लेड की तरह काम किया, जो हुआंग लोंग के दिल में घुस गया और उसके अंदर एक दुस्वप्न बो दिया। इस समय भीड़ ने अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद आखिरकार हंगामा मचा दिया। हां, वरिष्ठ भाई लिंग जिक्सियाओ जीत गए। वरिष्ठ भाई लिंग जिक्सियाओ सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें नए शिष्यों में प्रथम स्थान दिया गया है। इतना भयानक सीनियर भाई हुआंग लोंग भी उसके सामने बेमेल है। ऐसा लगता है कि सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओ नए शिष्यों का राजा है। उस पल हर शिष्य बेहद उत्साहित था। लिंग जिक्सियाओ की ओर उनकी निगाहें अब सिर्फ सम्मान से नहीं, बल्कि अंतहीन पूजा से भरी हुई थी। जियो युन्हे जैसे लिंग जिक्सियाओ के सामने खुद को समर्पित करने वाले प्रतिभाशाली लोग भी उत्साहित थे, जो सभी खुशी से हंस पड़े, चूंकि लिंग जिक्सियाओ ने हुआंग लोंग को हरा दिया था। इसका मतलब यह भी था कि सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओ का अनुसरण करके उन्हें जबरदस्त लाभ मिलेगा, जो उन्हें और भी बेहतर क्षेत्रों में सुधार करने की अनुमति देगा। नए शिष्यों में से कौन उसका मुकाबला करने में सक्षम है? जू कियान भी काफी हैरान था, जिसने तब लिंग जिक्सियाओ से दोस्ती करने का फैसला किया और उसने घोषणा की, अब रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में मैं लिंग जिक्सियाओ को 900 चरणों के साथ परीक्षण में प्रथम आने की घोषणा करता हूं।
क्या किसी को इसके बारे में कुछ कहना है? इसने तुरंत भीड़ का ध्यान खींचा, जिसके कारण शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और उसके बाद अपना सिर हिलाया। वे क्या टिप्पणी कर सकते थे? लिंग जिक्सियाओ वरिष्ठ भाई हुआंग लोंग को पछाड़ते हुए 900 कदम आगे बढ़ गया। वे क्या कह सकते थे? उस समय लिंग जिक्सियाओ भीड़ के ध्यान में था। उसके चेहरे पर गर्व की अभिव्यक्ति दिखाई दी और वो सहज रूप से मुस्कुराया, भीड़ की पूजा करने वाली निगाहों का आनंद ले रहा था, जैसे कि उसे अब सभी नए शिष्यों में प्रथम श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। धन्यवाद, वरिष्ठ भाई जू। लिंग जिक्सियाओ ने एक संतोषजनक मुस्कान दी और अपनी मुट्ठियां एक साथ कर ली। हालांकि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक एक शांत आवाज सुनाई दी, रुको। वर्तमान स्थिति में आवाज और भी अधिक उत्कृष्ट और कष्टप्रद थी। हर किसी के भाव क्रोध में बदल गए और वे तुरंत पीछे मुड़ गए। वे ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि वो व्यक्ति कौन था, जो इस महत्वपूर्ण क्षण में इतना निर्दयी हो गया और माहौल को बिगाड़ दिया। एक नजर में सभी दंग रह गए। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि किन नान था, जो पूरे समय चुप रहा था। जू कियान को उम्मीद नहीं थी कि इस समय कोई उसकी घोषणा को अस्वीकार कर देगा। वो तुरंत पागल हो गया। उसके भीतर एक जबरदस्त हत्या का इरादा पैदा हो गया। इसके बावजूद वो अपने गुस्से को नियंत्रित कर सका और उसने ठंडे स्वर में कहा, 7वीं परत के शरीर के संयम क्षेत्र की साधना वाला मात्र कचरा, तुम्हें क्या कहना है? तुम सही हो। किन नान ने शांत चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया, जैसे कि उसे जू कियान के गुस्से का पता नहीं था, और शांत स्वर में कहा, वरिष्ठ भाई ने सही कहा। मेरे पास कहने के लिए कुछ है, वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात। मैं बस ये पूछना चाहता हूं, चूंकि मुझे अभी भी मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल में प्रवेश करना है, अभी भी परीक्षण करना है, तो उसे प्रथम स्थान क्यों दिया जाएगा? अपने वाक्य के अंत में उसके शब्दों में तिरस्कारपूर्ण स्वर महसूस किया जा सकता था।